सब केशव वह साधना तुम्हारी, पूर्ण करेंगे हम सब केशव वह साधना तुम्हारी। आत्महवन से राष्ट्रदेव की आराधना तुम्हारी, पूर्ण कर हम सब केशव वह साधना तुम्हारी। आत्महवन से राष्ट्रदेव की आराधना तुम्हारी। निश दिन तेरी ध्येय चिंतना, आकुल मन की तीव्र वेदना, आकुल मन की तीव्र वेदना। साक्षात्कार ध्येय का हो यह मन कामना तुम्हारी, पूर्ण करेंगे हम सब केशव वह साधना तुम्हारी। आत्महवन से राष्ट्रदेव की आराधना तुम्हारी। कोटि कोटि हम तेरे अनुचर, ध्येय मार्ग पर हुए अग्रसर, ध्येय मार्ग पर हुए अग्रसर। आपूर्ण सशक्त राष्ट्र की वह कल्पना तुम्हारी, पूर्ण करेंगे हम सब केशव वह साधना तुम्हारी। आत्महवन से राष्ट्रदेव की आराधना तुम्हारी। तुझसी ज्योति हृदय में पावे, कोटि कोटि तुझसे हो जावे, कोटि कोटि तुझसे हो जावे। तभी पूर्ण हो राष्ट्रदेव की वह अर्चना तुम्हारी, पूर्ण करेंगे हम सब केशव वह साधना तुम्हारी। आत्महवन से राष्ट्रदेव की आराधना तुम्हारी। आत्महवन से राष्ट्रदेव की आराधना तुम्हारी। आराधना तुम्हारी, आराधना तुम्हारी। आत्महवन से राष्ट्रदेव की आराधना तुम्हारी। वास्तव में आत्मबलि ही साधना का मूलभूत रहस्य है। आदरणीय डॉक्टर केशव बलिराम राव हेडगेवार ने एक बीज के रूप में अपने आप को देश के प्रति समर्पित कर दिया था। थे अकेले आप लेकिन बीज का था भाव पाया, थे अकेले आप लेकिन बीज का था भाव पाया। कर दिया निज को समर्पित, संघ भारत में उगाया। जिस वैभवशाली सशक्त समृद्ध राष्ट्र की परिकल्पना डॉक्टर जी ने की थी, आज हमारा देश उसी तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हमारा सर निश्चित रूप से श्रद्धा से उस महामानव के प्रति झुक जाता है।
और झुक जाता है संस्था के संस्थापक राधा कृष्ण नेवटिया जी के प्रति, संस्था के प्राण प्रतिष्ठापक श्रद्धेय गुरुवर विष्णुकांत शास्त्री जी के प्रति और जुगल किशोर जैथलिया जी की सजगता, सक्रियता और संलग्नता के प्रति। श्री बड़ा बाजार कुमार सभा पुस्तकालय द्वारा आयोजित 36वें सम्मान समारोह में पधारे समस्त गुणीजनों, सुधीजनों, विशिष्ट जनों का पुस्तकालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कर्तव्य की प्रेरणा एवं दायित्व के बोध से प्रेरित होकर आज से 100 वर्ष पूर्व आत्मविस्मृत हिंदू समाज के सोए स्वाभिमान को जगाने, सांस्कृतिक दमन के खिलाफ, संस्कारों के हनन के विरुद्ध डॉक्टर साहब ने आवाज उठाई थी। उनका विरोध हुआ, बहुत सारी आलोचनाएं भी हुई, पर जब संकल्प प्रबल होता है तब शक्ति अपने आप जाग जाती है। माननीय केशवनाथ त्रिपाठी जी की पंक्तियां हैं कि सागर का खारापन पीकर मैं जीता हूं, शिव त्रिनेत्र का तीखापन मैं पीता हूं, प्रलयंकर अब प्रलय नहीं कर पाएंगे, नीलकंठ बन जग का विष मैं पीता हूं, नीलकंठ बन जग का विष मैं पीता हूं। नीलकंठ बनकर जग का विष पीने वाले छुआछूत, जात पात और प्रांतीयता में बिखरे भारतीय हिंदू समाज को एक सूत्र में गूंथकर नव चैतन्य प्रदान करने वाले डॉक्टर केशव बलिराम राव हेडगेवार को हम दुनिया के सबसे पहले और सबसे बड़े संगठन वैज्ञानिक कह सकते हैं। उन्होंने सबसे पहले संगठन की साइंस का आविष्कार किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना द्वारा मानसिक विकलांगता को चुनौती देकर उन्होंने विदेशी शासकों की कूटनीति को परास्त किया। उन्होंने चिंतन एवं संगठन के स्तर पर हिंदुत्व ही राष्ट्रीयत्व के मूल मंत्र से जिस प्रकार लाखों लाखों हृदय में उन्होंने जिस तेजस्विता का निर्माण किया है, उसी तेजस्विता के बल पर आज हजारों हजारों लोग देश की सोई अस्मिता को जगाने में लगे हुए हैं। ऐसे प्रज्ञावान साधकों के महत् प्रयास को सम्मानित करने का हमारा एक छोटा सा विनम्र प्रयास है डॉक्टर हेडगेवार प्रज्ञा सम्मान। स्वामी जी की अपरिमित प्रज्ञा के प्रति प्रणाम निवेदन का एक अपूर्व आयाम। 1990 से प्रारंभ हुए पिछले 36 वर्षों से अनवरत प्रज्ञावान सेवाभावी साधकों को समादृत किया जाना हम सबको आश्चर्य मिश्रित हर्ष की प्रतीति करा सकता है। 2024 में यह सम्मान सांस्कृतिक शंखनाद के अनुपम व्याख्याता अभिनेता डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी को प्रदान किया गया था और इस श्रृंखला की अगली कड़ी को जो समृद्ध करने जा रहे हैं वे हैं भारतीय संत परंपरा के उज्जवल नक्षत्र, वैदिक वांग्मय के आध्यात्मिक उपदेष्टा राष्ट्र संत स्वामी श्री गोविंद देव गिरी जो हम सब के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। हमें प्रसन्नता है कि राष्ट्रीय अस्मिता, गौरव एवं स्वाभिमान से भरे आज के इस आयोजन में अध्यक्ष की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं सिक्किम के महामहिम राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर। अंग वस्त्र प्रदान कर आपका स्वागत करें। आज के आयोजन में प्रधान वक्ता के पद को सुशोभित कर रहे हैं प्रख्यात शिक्षाविद श्री मुकुल कानितकर जी।
भारतीय शिक्षण मंडल के पूर्व राष्ट्रीय संगठन सचिव, विवेकानंद सेवा केंद्र में लंबे समय तक पूर्णकालिक सेवारत विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के संस्थापक सचिव श्री कानितकर जी ने हिंदी, अंग्रेजी और मराठी में 10 पुस्तकों की रचना की है तथा विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपके तकरीबन 3000 आलेख प्रकाशित हो चुके हैं। ऐसे निष्ठावान रचनाकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रचार टोली के सदस्य, वैचारिक प्रबोधन के संयोजक तथा आज के आयोजन के प्रधान वक्ता को अपने बीच पाकर हम सभी आनंदित हैं। ऊर्जा के अक्षय स्रोत बने, शिक्षण में नव क्रांति लाए, विवेकानंद के जीवन पर अधिकृत वक्ता हैं कहलाए, स्वयं सेवकों की टोली में रहते सबसे आगे हैं, प्रधान वक्ता के रूप में पाकर भाग हमारे जागे हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ हमारी संस्था के वरिष्ठ सदस्य श्री लक्ष्मी नारायण भाला जी से अनुरोध है कि आप अंग वस्त्र प्रदान कर आज के प्रधान वक्ता श्री मुकुल कानितकर जी का अभिनंदन करें। प्रधान अतिथि के पद को सम्मानित कर रहे हैं पूरे भारत में आयकर सलाहकार के रूप में सुप्रतिष्ठित श्री सज्जन कुमार तुलसियान। श्री तुलसियान अपने ऊर्जस्वित विचारों, सुनियोजित जीवन शैली, दूरदर्शिता एवं अनुभव से रची पगी क्रियान्विति के लिए समाज में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। पूरी धरा जो साथ दे तो और बात है, पर तू जरा सा साथ दे तो और बात है। यूं तो चलने को चल लेते हैं लोग एक पैर से भी, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। संस्था से अनन्य अनुराग रखने वाले संस्था के प्रमुख संरक्षक श्री तुलसियान जी को प्रधान अतिथि के रूप में अपने बीच पाकर हम हर्षित हैं। मैं अनुरोध कर रही हूँ संस्था के उपमंत्री श्री सत्य प्रकाश राय से कि वे आएं और अंग वस्त्र प्रदान कर हमारे प्रधान अतिथि का अभिवादन करें। आयोजन में विशिष्ट अतिथि के पद को अलंकृत कर रहे हैं शिक्षा, सेवा एवं अनुशासन के प्रति समर्पित व्यक्तित्व प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह। अप्रतिम मेधा के धनी, बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के प्रोफेसर, संप्रति राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी एवं नेशनल लाइब्रेरी के महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह को विशिष्ट अतिथि के रूप में अपने बीच पाकर हम गदगद हैं। याद आ रही हैं श्रद्धेय गुरुवर विष्णुकांत शास्त्री जी की एक चतुष्पदी कि काम होता नहीं किया जाता है, हृदय मिलता नहीं लिया जाता है, किनारे बैठना तो सांस लेना है, बीच तरंगों के जिया जाता है, बीच तरंगों के जिया जाता है। मैं सादर आमंत्रित कर रही हूँ संस्था के अर्थ मंत्री श्री अरुण प्रकाश मल्लावत को कि वे आएं और आज के विशिष्ट अतिथि का अंग वस्त्र प्रदान कर अभिनंदन करें। आजीवन समाज सेवा एवं राष्ट्र सेवा को समर्पित आज की उत्सव मूर्ति स्वामी श्री गोविंद देव गिरि जी महाराज ने 15 वर्ष की आयु से गीता प्रवचन एवं 17 वर्ष की आयु से परंपरागत भागवत कथा का वाचन प्रारंभ कर दिया था। कल्पना कर सकते हैं, क्रांतिकारियों की काशी कही जाने वाली इसी कोलकाता की भूमि से डॉक्टरी की डिग्री हासिल करने पर भी डॉक्टर साहब ने व्यक्ति चिकित्सा के स्थान पर समाज एवं देशवासियों की चिकित्सा का बड़ा ध्येय निश्चित किया था। ठीक उसी प्रकार विगत 60 वर्षों से देश विदेशों में स्वामी जी अनवरत
श्रीमद् भागवत, रामायण, ज्ञानेश्वरी, दासबोध, योग वशिष्ठ, शिव पुराण, हनुमान कथा, गो कथा आदि कथाओं के माध्यम से धर्म क्रांति एवं संस्कारों की न केवल अलग जगा रहे हैं, अपितु संपूर्ण भारत में अब तक 42 वेद विद्यालय स्थापित करवा चुके हैं। और सुनिए, हम सबको सात्विक गौरव की अनुभूति होगी कि हमारे अपने प्रांत बागनान में आपका एक वेद विद्यालय चल रहा है, जहाँ के नन्हे ऋषि कुमारों के वेद पाठ सुनने का सौभाग्य हमें आज मिलने वाला है। मानव के सर्वांगीण विकास के परिकल्पक, तपोनिष्ठ राष्ट्र संत आज की उत्सव मूर्ति, आपके स्वागत, सत्कार और अभिनंदन में हमारे पास शब्द कम पड़ रहे हैं। शब्द नहीं कर सकते हैं समुचित सम्मान तुम्हारा, जाने किन तत्वों से निखरा पावन ज्ञान तुम्हारा। नमन शब्दपति किया सर्वदा, तुमने शुचि का दर्शन, लेखन सर्जन संस्कृति में सक्रिय, वाणी के आभूषण। इन्हीं भावों को मन में संजोए आपका स्वागत करने आ रहे हैं पुस्तकालय के विशिष्ट सहयोगी एडवोकेट श्री हरीश तिवारी। मंचस्थ अतिथियों से मेरा सादर निवेदन है कि श्रद्धेय डॉक्टर हेडगेवार के चित्र पर पुष्पार्पण कर अपनी श्रद्धा समर्पित करें। यज्ञ के होता तुम ही थे, प्रथम आहुति तुम बने थे। यज्ञ के होता तुम ही थे, प्रथम आहुति तुम बने थे। वज्र सी काया मिटाकर, अमर होकर अजर होकर, वज्र सी काया मिटाकर, अमर होकर अजर होकर, पथ किया आलोकवान। केशव तुम्हें प्रणाम, केशव तुम्हें प्रणाम, केशव तुम्हें प्रणाम। जिनके सुदक्ष नेतृत्व में पुस्तकालय निरंतर प्रगतिवान है, वे हैं संस्था के अध्यक्ष श्री महावीर प्रसाद बजाज। मेरा उनसे सादर अनुरोध है कि वे स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। सम्मानित मंच, सुधीजन, श्री बड़ा बाजार कुमार सभा पुस्तकालय द्वारा आयोजित डॉक्टर हेडगेवार प्रज्ञा सम्मान के इस 36वें समारोह में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। इस शाश्वत समारोह में मंच की वरेण्य विभूतियों का सत्संगम देव दुर्लभ संयोग है। संस्कृत में श्लोक है, शैले शैले न माणिकम मौतिकम न गजे गजे, साधवो न ही सर्वत्र चंदनम न वने वने। ऐसे आज दुर्लभ संयोग हमारे इस मंच पर उपस्थित हैं। हम सब के लिए इनकी उपस्थिति धन्यता का बोध कराती है। जिस मंच पर पूज्य स्वामी जी गोविंद देव जी गिरी महाराज, महामहिम राज्यपाल श्री ओम प्रकाश जी माथुर, आधुनिक विवेकानंद कहे जाने वाले मुकुल जी कानितकर, वरिष्ठ एडवोकेट सज्जन जी तुलसियान एवं नेशनल लाइब्रेरी के महानिदेशक प्रोफेसर अजय प्रताप जी सरीखे श्रद्धेय श्रेष्ठ जन उपस्थित हों, उसकी भव्यता, दिव्यता, पवित्रता और पावनता की सहज अनुभूति कर सकते हैं। मैं आप सबको, आप सब की ओर से वरेण्य अतिथियों का पुनः अभिवादन करता हूँ। सज्जनों, डॉक्टर हेडगेवार एक व्यक्ति विशेष ही नहीं, एक विचार है, एक प्रज्ञा है जो आत्मविस्मित हिंदू समाज को राष्ट्रभक्ति का जज्बा प्रदान करती है, असंगठित हिंदू समाज को संगठित होने की प्रेरणा प्रदान करती है, राष्ट्रीय गौरव का बोध कराती है। उन्होंने भारत की मूल आत्माओं को जगाने का जो कार्य किया है वह अतुलनीय है। ठीक उसी प्रकार
आज की उत्सव मूर्ति भारतीय संत परंपरा के देदीप्यमान नक्षत्र पूज्य स्वामी जी ने भी देश विदेश में भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में जो महनीय कार्य किया है उसके लिए संपूर्ण राष्ट्र आपका ऋणी है। मैं कृतज्ञ भाव से आपको नमन करता हूँ। बंधुओं, डॉक्टर हेडगेवार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी वर्ष चल रहा है और हमने तय किया कि इस बार ऐसे प्रज्ञा पुरुष को सम्मानित करेंगे जो बाल्यकाल से संघ का स्वयंसेवक हो और आज उच्च शिखर पर प्रतिष्ठित हो। प्रभु की कृपा से हमें ऐसे ही योग्य पुरुष का आज आशीर्वाद मिल रहा है, गुरु जी का आशीर्वाद मिल रहा है। आज के अध्यक्ष महामहिम राज्यपाल श्री ओम प्रकाश जी माथुर का तो मैं किन शब्दों में अभिनंदन करूं समझ में नहीं आता, मेरे पास शब्द नहीं है। पर मैं जब युवा था तब से ओम प्रकाश जी का और नाम सुनता रहा। जुगल किशोर जी जेठलिया मेरे मार्गदर्शक रहे, उनके मुंह से उनके कई बार उनके कार्यों के बारे में वो भी सुनता रहा। आज उनका प्रत्यक्ष आशीर्वाद मिल रहा है, यह हमारा सौभाग्य है। श्री कानिटकर जी एक एक शब्द, मतलब कानिटकर जी का एक एक शब्द आपको ऊर्जा से भर देगा, यह मेरा विश्वास है। हमारे संरक्षक गार्जियन श्री तुलसियान जी, प्रोफेसर अजय प्रताप जी का भी मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। आप सब इतनी बड़ी संख्या में पधारे, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन और कुमार सभा के प्रति आपका जो स्नेह है उसके लिए मैं पुनः प्रणाम करता हूँ। आप सबका पुनः स्वागत। जय हिंद, जय भारत। महावीर जी ने कहा कि मंच की शोभा अद्वितीय है, तो मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहती हूँ कि आज सभागृह में उपस्थित विद्वत वरेण्य एक से बढ़कर एक व्यक्तित्व जो हमारे बीच आज उपस्थित हैं, मैं सबको एक बार पुनः प्रणाम करती हूँ। यह भी बंधुओं एक सुखद संयोग है कि आज मंचस्थ जितने अतिथि हैं वे सारे के सारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। 100 वर्षों पूर्व स्थापित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा होना अपने आप में बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। स्वयंसेवक के संस्कार एवं अनुशासन में रचे पगे आज के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह जी से मेरा अनुरोध है कि वे अपने विचार रखें। राष्ट्रीय पुस्तकालय के महानिदेशक होने के नाते आज मेरे लिए बड़े गर्व का विषय है कि इतनी महान विभूतियाँ आज मेरे पुस्तकालय को गर्व का एहसास दिला रही हैं। आप लोग अभी हमारे विशिष्ट अतिथियों के मुखार बिंदु से उनके विचार, उनके उद्बोधन को सुनेंगे। मैं केवल सबसे पहले कुमार सभा पुस्तकालय को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने हमें इस अनुभूति को महसूस करने का ये अवसर प्रदान किया और डॉक्टर हेडगेवार प्रज्ञा सम्मान का आयोजन हमारे राष्ट्रीय पुस्तकालय में करा गया। सर, आपको बताना चाहूँगा कि ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया 1836 में एस्टैब्लिश हुई थी कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से। उसके बाद 1902 में इसको इंपीरियल लाइब्रेरी बनाया गया और 1948 में इसे राष्ट्रीय पुस्तकालय का स्वरूप दिया गया। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। संस्कृति मंत्रालय के मार्गदर्शन में उसकी संस्था के स्वरूप में ये कार्य करते हैं और यहाँ लगभग 70 लाख रिकॉर्ड्स सजो के रखे गए हैं। पूर्व में हम हरदम याद करते हैं कि हमारे पास एक नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, जिसको कि विध्वंस कर दिया गया, जिसको जला दिया गया और उसके जलाने के कारण हमारी जो प्रज्ञा थी प्राचीन, हमारा जो साहित्य था, हमारा जो विचार था, वो सब नष्ट हो गया और हमको अपने पूर्वजों से डिस्कनेक्ट करने का प्रयास किया गया। ये एक बड़ा ही
दुखद एहसास हम सभी को सदैव होता रहता है। लेकिन आज से 100 वर्षों बाद, 200 वर्षों बाद ये राष्ट्रीय पुस्तकालय ही उसी स्वरूप में याद किया जाएगा। इस पुस्तकालय के लिए भारत सरकार के एक अधिनियम के आधार पर हिंदुस्तान में प्रकाशित सभी पुस्तकें, न्यूज़पेपर, मैगजीन, सबकी एक प्रति यहाँ अनिवार्य रूप से जमा की जाती है। तो भारत के ज्ञान की ये धरोहर है और इस धरोहर में आप सभी आए, मैं इसके लिए आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। आदरणीय सर, तारा दीदी ने एक और रेफरेंस दिया था राजा राम मोहन रॉय पुस्तकालय प्रतिष्ठान का। हम, मैडम ने बताया, स्वयंसेवक हैं, ज्ञान के आधार पर ही जीवन यापन करते हैं। ज्ञान ही हमारी अभिव्यक्ति है और ज्ञान ही हमारा आधार है। इस ज्ञान को गांव-गांव तक पहुंचाना, हर व्यक्ति तक पहुंचाना, चाहे वो गरीब हो, वंचित हो, चाहे वो अभावों से ग्रस्त हो, उसके लिए भी ये सुनिश्चित करना कि उसे अच्छी पुस्तकें मिल पाएं, उसे अच्छा अध्ययन का, पढ़ने का स्थान प्राप्त हो पाए। वो हो सकता है कि औपचारिक शिक्षा के माध्यमों से जुड़ा ना हो, लेकिन उसके बावजूद उसे एक अच्छे पुस्तकालय में उसकी एक्सेस एंश्योर की जाए। इसके लिए आदरणीय सर, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में संस्कृति मंत्रालय निरंतर प्रयास कर रहा है और राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन को उसी का दायित्व दिया गया है। उसके दायित्व के मुताबिक अभी इस समय ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि भारत के हर ग्राम पंचायत में एक पुस्तकालय बनाया जाए, जिसकी शुरुआत वाराणसी से की गई है। अभी अप्रैल माह में इसी वर्ष प्रधानमंत्री जी ने बनारस के सभी गांवों में ग्राम पंचायत पुस्तकालयों का उद्घाटन करके इसकी शुरुआत की। 2023 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में हिंदुस्तान की गांव में पुस्तकालय खोलने के लिए 5,000 करोड़ रुपए की स्पेशल ग्रांट आवंटित की गई और जिससे ये कार्य तेजी से चल रहा है। मैं आप सभी का ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि मैं भी सुनना चाहता हूँ आदरणीय गुरुजनों को, और बस पुनः एक बार कुमार सभा पुस्तकालय को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमको कृतार्थ किया इस अवसर पर, यहाँ इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। संस्था से बेहद अनुराग रखने वाले राष्ट्र प्रेमी आज के आयोजन के प्रधान अतिथि श्री सज्जन कुमार तुलसियान जी से मेरा अनुरोध है कि कृपया अपने भाव सुमन प्रस्तुत करें। आज की संचालन नेत्री डॉक्टर तारा दुग्गड़ का दिल से आभार व्यक्त करते हुए मैं अपने वक्तव्य का प्रारंभ करता हूँ। माननीय श्री ओम प्रकाश माथुर जी, महामहिम राज्यपाल सिक्किम, श्री मुकुल कानितकर, अखिल भारतीय प्रचार टोली सदस्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, श्री अजय प्रताप सिंह, प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह, महानिदेशक नेशनल लाइब्रेरी, एंड हमारे आज के सब दिल में बैठे हुए व्यक्तित्व, सम्मानित व्यक्तित्व स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज जी। आज का कार्यक्रम बड़ा बाजार कुमार सभा पुस्तकालय में डॉक्टर केशवराम बलिराम हेडगेवार के सम्मान में, प्रज्ञा के रूप में, सम्मान के रूप में उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने भारतवर्ष को नए आयाम दिए हैं, उनकी विचारधारा के अनुसार से इस देश को सजाया है। उस अनुसार से आज के सम्माननीय व्यक्तित्व स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज सबसे उपयुक्त व्यक्तित्व हैं, जो आज 7 वर्ष पूर्ण होने पर राष्ट्रीय स्वयं संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार के नाम से प्रकाशित ये प्रज्ञा पुरस्कार उनको दिया जाएगा। डॉक्टर हेडगेवार कोई एक नाम नहीं है। डॉक्टर हेडगेवार एक वो उत्पत्ति है जो
भगवान कृष्ण ने कहा था कि जब जब धर्म का नाश होता है मैं आऊंगा। जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ और ओटोमन एम्पायर का अंत हो गया, तो जो तुर्की में बैठा हुआ शासक था उसकी सत्ता खत्म हो गई। उसकी सत्ता को पुनर्जीवित करने के लिए कांग्रेस ने एक अभियान चलाया और उस अभियान के दौरान बहुत बड़ा नरसंहार हुआ। और उस नरसंहार में मोपला में हिंदुओं का नरसंहार हुआ, मालेगांव में हिंदुओं का नरसंहार हुआ, बंगाल में हिंदुओं का नरसंहार हुआ। जब डॉक्टर साहब 1 वर्ष की जेल यातना भोग कर 1922 में जेल से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि ये जो नरसंहार है ये कब तक चलेगा। वो पूरी तरह से विचलित हो गए और तब उनके मन में आया कि एक ऐसा संगठन बहुत जरूरी है जो सारे हिंदुओं को एकजुट बांध सके, जाति प्रथा से दूर, ऊंच नीच से दूर, एक संगठित सनातन परिवार होना बहुत जरूरी है। उन्हीं की इस विचारधारा का, इसी चिंतन का नतीजा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। वो बीज जो उन्होंने बोया दशहरे के दिन 1925 में, वही आज प्रस्फुटित होकर भारतवर्ष के क्षितिज पर पूर्ण सूर्य की तरह से चमक रहा है। आज ये उनका उद्यम इस बात की प्रेरणा देता है हर व्यक्ति निर्माण कर सकता है, हर व्यक्ति इस देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है। केवल उसमें विश्वास होना चाहिए, केवल उसको पाने के लिए कठोर परिश्रम होना चाहिए। डॉक्टर साहब ने एक काम जो 15 टीनेजर्स को लेकर के चालू किया था, वो इतना बड़ा वटवृक्ष बन गया जिसमें सारे भारतवर्ष को समाहित कर दिया गया। आज 66,000 शाखाओं के द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संस्थाएं चल रही है और करोड़ों लोग और विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से संघ से जुड़े हुए हैं। आज सारी दुनिया का सबसे बड़ा वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन उनके प्रयास के कारण आज खड़ा हो गया है और हिंदू समाज फिर से गर्व के साथ माथा ऊंचा करके इस भारतवर्ष की सत्ता को संभाल रहा है। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। जब इतने बड़े व्यक्तित्व के नाम से कोई भी प्रज्ञा पुरस्कार चालू किया गया है तो उसको पाने वाला भी वैसा ही होना चाहिए। उसके पाने वाले के बारे में सिलेक्शन करना सिलेक्शन कमेटी का बहुत बड़ा दायित्व है। आज जो स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज का चयन इस प्रज्ञा पुरस्कार को पाने के लिए किया गया है, उनके कंट्रीब्यूशन को अगर देखेंगे तो आप हतप्रभ रह जाएंगे। इन्होंने सैकड़ों किताबें हिंदी में, मराठी में और अंग्रेजी में लिखी है जो राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत है, जो धर्म और संस्कृति से ओतप्रोत है। इन्होंने 2500 से ज्यादा व्याख्यान दिए हैं जो अपने आप में लोगों को प्रेरित करने वाले हैं। ऐसे महान आत्मा को आज के प्रज्ञा पुरस्कार के लिए चयन करना कोई साधारण बात नहीं है और मैं इसलिए सिलेक्शन कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज इन्होंने इतने सुंदर व्यक्तित्व का चयन किया है डॉक्टर हेडगेवार प्रज्ञा सम्मान पाने के लिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अब हम आज के मुख्य आकर्षण की ओर बढ़ रहे हैं।
भारतीय ऋषि परंपरा के उज्जवल संवाहक, गीता परिवार बाल संस्कार एवं गुरुकुलों के माध्यम से भावी पीढ़ी को संस्कारित करने में अहर्निश प्रयासरत 124 पुस्तकों के रचनाकार 124 पुस्तकों के रचनाकार, अनेक विशिष्ट सम्मानों से विभूषित, संघ की शताब्दी वर्ष पर डॉक्टर हेडगेवार प्रतिभा सम्मान प्राप्त करता स्वामी श्री गोविंद देव गिरी जी महाराज को अपने बीच पाकर हम महिमान्वित हैं। करुणा जिनके रोम रोम में, मन में श्रद्धा भाव, सहज हृदय संस्कार बांटना जिनका मधुर स्वभाव। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय उत्सव मूर्ति एवं मंचस्थ समस्त महानुभावों से मेरी सविनय प्रार्थना है कि कृपया आप मंच के सामने की तरफ आ जाएं। स्वामी जी का विस्तृत परिचय आप सभी के हाथों में जो पत्रक है उसमें उपलब्ध है। समय की सीमा को देखते हुए मैं वैदिक मंत्र पाठ के लिए बागनान में संचालित वेद विद्यालय के ऋषि कुमारों से अनुरोध करूंगी कि स्वस्ति वाचन द्वारा सम्मान के इस कार्यक्रम का मंगल प्रारंभ करें। साथ ही आपके उन्नत भाल को इसके पश्चात तिलक चर्चित कर रही हैं खुशबू बजाज। उपाध्यक्ष महावीर जी रावत से अनुरोध है कि कृपया मंच पर आएं। माल्य विभूषित कर अपने हृदय का सम्मान प्रकट कर रही हैं संस्था के परम हितैषी
सुप्रसिद्ध उद्योगपति एवं समाजसेवी गो भक्त श्री सज्जन जी बंसल। श्रीफल प्रदान कर अपनी श्रद्धा निवेदित कर रहे हैं विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह। शॉल उड़ाकर आपका हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं प्रधान अतिथि श्री सज्जन कुमार तुलसियान। मान पत्र प्रदान कर डॉक्टर हेडगेवार प्रज्ञा सम्मान से विभूषित कर रहे हैं महामहिम राज्यपाल सिक्किम श्री ओम प्रकाश माथुर। और मेरी ओर से अपनी शुभकामनाएं स्वामी जी के प्रति व्यक्त कर रही हूँ। महाकवि चातक जी के शब्दों में, व्यक्तित्व सबल जो जहाँ कहीं है सबका है, रूपायित कर सके सत्य दो सम्मान उसे, मानव संदर्भों में जोड़े जो एक कड़ी, मानव संदर्भों में जोड़े जो एक कड़ी, स्वर्णाभ उषा से नहलाओ 100 बार उसे, स्वर्णाभ उषा से नहलाओ। पूरे सदन की ओर से स्वामी जी के प्रति एक बार सब खड़े होकर अपनी श्रद्धा निवेदित करें। महावीर सेवा सदन के कार्यक्रम में मैं स्वामी जी से मिली थी और महावीर सेवा सदन के कर्णधार यहाँ उपस्थित हैं। अब सादर अनुरोध आज के प्रधान वक्ता श्री मुकुल कानितकर जी से कि राष्ट्र वंदना में शब्द पुष्प जब चढ़ाएंगे तो मैं वादा करती हूँ कि इनके शब्द कान से होते हुए कलेजे में उतर जाएंगे। धन्यवाद तारा दीदी। पूज्यपाद स्वामी गोविंद देवगिरी जी महाराज, सिक्किम के महामहिम राज्यपाल आदरणीय ओम प्रकाश माथुर जी, आज के इस सभा के प्रधान अतिथि आदरणीय तुलसियान जी, श्री बड़ा बाजार कुमार सभा पुस्तकालय की ओर से आयोजन है और वो नेशनल लाइब्रेरी में हो रहा है, तो ये एक सुखद संयोग है उस नेशनल लाइब्रेरी के हमारे परम मित्र आदरणीय अजय प्रताप सिंह जी, श्री बड़ा बाजार कुमार सभा के सभी पदाधिकारीगण जो मंच पर और मंच के सामने भी सतत कार्यरत है, यहाँ उपस्थित आदरणीय मातृशक्ति और बंधु, यह हम सब के लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है। और अभी तुलसियान जी कह रहे थे कि चयन करते समय बड़ा ध्यान रख करके चयन किया, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये चयन करके आपने अपना अगला मार्ग बड़ा दुष्कर कर दिया है। कई बार पुरस्कार भी पुरस्कृत होता है, वैसा आपका सुखद प्रसंग है। डॉक्टर हेडगेवार प्रज्ञा सम्मान से पूज्यपाद स्वामी जी के वंदना करने का अवसर श्री बड़ा बाजार कुमार सभा पुस्तकालय को प्राप्त हुआ है। मेरा परम सौभाग्य है कि मैं
अनेक वर्षों से स्वामी जी का आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त करता रहा हूँ। विवेकानंद केंद्र का मैं काम करता था और सूर्य नमस्कार के जब सामूहिक भव्य आयोजन किए थे उसी समय से स्वामी जी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता रहा। मतलब 1995-96 से पूर्व की बात है। तब से सतत आपका स्नेह और सानिध्य प्राप्त होता रहा। इसलिए मैं व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर भी ये बात कह रहा हूँ कि स्वर्गीयवान प्रज्ञा सम्मान को आज पुरस्कृत होने का अवसर मिला। विश्व एक बड़े रोचक परिस्थिति से आज गुजर रहा है। मैं रोचक इसलिए कह रहा हूं कि गंभीर होते हुए भी बहुत सी हास्यास्पद स्थितियां हैं। हमारे यहाँ व्यापारियों को श्रेष्ठी कहा जाता है और ये बड़ा बाजार कुमार सभा उन श्रेष्ठियों के श्रेष्ठता का परिचय है कि जब व्यापारियों ने एकत्रित आकर ज्ञान की उपासना करने का मार्ग अपनाया था और इसलिए भारतीय संस्कृति सागर पार पहुंची तो सागर पार ले जाने वाले वाणिज्य करने वाले वणिक थे। सत्यनारायण की कथा वाले ही वणिक नहीं, सदियों से समुद्र को प्राशन करने वाले अगस्त्य का आशीर्वाद लेकर के समुद्र को पार करके भारतीय संस्कृति को व्यापार के माध्यम से जगत में पहुंचाने का कार्य यदि किसी ने किया होगा तो इन श्रेष्ठियों ने किया है। इसलिए भारत संस्कृति और समृद्धि को साथ साथ वर्ण करने का कार्य सदियों से करता है, सहस्त्राब्दियों से करता है। इसलिए विश्व में सबसे समृद्ध होते हुए भी ज्ञान अध्यात्म की साधना करने में भी अग्रणी रहने का श्रेय भारत माता को रहा है। इसलिए अभी जब कार्यक्रम से पूर्व बातचीत चल रही थी तो हमारे एक मित्र ने कहा कि तुम तो आज व्यापारियों से घिर गए हो। मैंने कहा ये वो व्यापारी नहीं है जिनसे घिरने में कोई कष्ट हो। ये वो लोग हैं जो ज्ञान की साधना में अपना सर्वस्व अर्पण करने में, त्याग करने में ही श्रेष्ठता को मानते हैं। यह हिंदुत्व की त्याग की परंपरा ही सबसे बड़ी विश्व को दे। इसलिए कलकत्ता से और डिग्री प्राप्त करने के बाद डॉक्टर केशव बलराम पंत हेडगेवार ने राष्ट्रीय आंदोलन में स्वयं को झोंक दिया और जैसा कि उनके पूरे व्यक्तित्व का ही सारांश था, वे समन्वय के पुरस्कर्ता थे और सबको साथ में लेकर के चलने वाले थे। तो स्वतंत्रता आंदोलन में भी उन्होंने उग्र और नरम का भेद नहीं किया। दोनों के साथ ही उनके अत्यंत सुखद संबंध भी थे और दोनों में उनका योगदान था। फिर वो सशस्त्र क्रांति का पुरस्कार करने वाले उग्र नेता हो अथवा अहिंसा की बात करने वाले भारतीय कांग्रेस के नेतृत्व हो, दोनों के साथ समान रूप से संबंध रखते हुए योगदान देने का काम डॉक्टर केशव बलराम पंत हेडगेवार ने स्वतंत्रता आंदोलन में किया। मात्र 36 वर्ष के आयु में क्या अद्भुत भगवती की कृपा रही होगी कि उनके मन में एक डॉक्टर, आधुनिक डॉक्टर तो यहाँ अभी आज परिचय कराते समय एक वैद्य जी का भी परिचय कराया। आधुनिक डॉक्टर तो आजकल बहुत सारे परीक्षण करवाते हैं, लेकिन भारत के वैद्य तो केवल नाड़ी परीक्षा करके ही समझ लेते हैं कि क्या रोग है, क्या विकार है, और केवल रोग का निदान ही नहीं करते, उसका उपचार भी समझ लेते हैं। तो डायग्नोसिस और प्रोग्नोसिस दोनों करने की अद्भुत क्षमता इस डॉक्टर में भी थी और उसने केवल और कुछ मरीजों का रोग समझने में, कुछ रुग्णों का उपचार करने में सार्थकता नहीं समझी। उन्होंने इस भारत के सहस्त्राब्दी के परतंत्र होने के विकार को समझा, उसका निदान किया और उसके उपचार का कार्य प्रारंभ। इतिहास के छात्र जानते हैं कि वो कालखंड 1919 से लेकर के 1925 का कालखंड ऐसा था कि उस कालखंड में ऐसा लग रहा था कि भारत अब स्वतंत्र हुआ कि कब स्वतंत्र हुआ। स्वराज्य प्राप्त हो ही जाएगा ऐसी परिस्थितियां बनी हुई थी। क्यों नहीं हुआ ये एक इतिहास का अलग शोध का विषय है। क्यों भारत की स्वतंत्रता 15-20 वर्ष टल गई, किस प्रकार के समझौते हुए, किस प्रकार के कॉम्प्रोमाइज हुए, अंग्रेज किस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को उस समय क्या पीठ पीछे खेल हुआ जिसके कारण
1925 में ज़्यादा से ज़्यादा 29 में भारत स्वतंत्र हो जाना चाहिए था। उसके स्थान पर 1929 में हम लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग करने का प्रस्ताव करते हैं। 1935 में संविधान बनने के स्थान पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनता है। ये एक अलग शोध का विषय है। कई शोधकर्ता आज उस पर काम कर रहे हैं कि हुआ क्या कि देश की स्वतंत्रता टल गई 15-20 वर्ष। लेकिन डॉक्टर साहब का देखिए कि ऐसे समय में जब देश स्वतंत्र होने के जा रहा है और राष्ट्रीय नेतृत्व में लगे हुए लोग मंत्रालय बांट रहे हैं आपस में कि स्वतंत्र होने के बाद कौन किस विभाग को संभालेगा, उस समय उस सारे नेतृत्व की राजनीति की चकाचौंध को छोड़ करके 1925 के उस विजयादशमी के अवसर पर ये 36 वर्ष का युवा डॉक्टर चिकित्सक छोटे छोटे 15 बालकों को लेकर के और संघ स्थान पर आकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करता है। क्या दूरदृष्टि है। कल्पना कीजिए, बिना संगठित समाज के, बिना समृद्ध और सुदृढ़ समाज के, बिना शक्तिशाली समाज के स्वातंत्र्य टिक नहीं सकता। इस बात को समझना और केवल शासन केंद्रित व्यवस्थाओं का परिवर्तन हो जाने से स्वाधीनता तो आ सकती है, स्वतंत्रता नहीं आ सकती। हम स्व के अधीन तो हो सकते हैं, पराधीनता चली जाएगी, दूसरे निकल जाएंगे और अपने राज्यकर्ता अवश्य आ जाएंगे, किंतु तंत्र नहीं बदलेगा। आज 78 वर्षों के बाद भी हम देख रहे स्व का तंत्र नहीं आया है। हम स्व के अधीन हो गए, लेकिन तंत्र आज भी वही अंग्रेजों का हमारे ऊपर शासन कर रहा है। और इसलिए वो कश्मीर फाइल्स में डायलॉग कहते हैं, सरकार तुम्हारी होगी, सिस्टम हमारा है। वो हमको पद पद पर अनुभव होता है, और जहां हम बैठे उस बंगाल में तो जरा ज्यादा ही अनुभव होता है। इसलिए समाज का संगठन, समाज में संगठन नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण। केवल शब्द का परिवर्तन कर देने से बात नहीं है, उसका पूरा भाव ही परिवर्तित हो जाता है। हिंदू समाज में अनेक प्रकार के संगठन है। वो पूरा कालखंड ही 1857 के स्वातंत्र समर के बाद का जो पूरा 50-60 वर्ष का कालखंड है, वो संगठित संघर्ष का कालखंड है। अनेक संगठनों का निर्माण उस समय हुआ है। आर्य समाज जैसे संगठन, ब्राह्मण समाज, प्रार्थना समाज, भारत सेवक संघ, या आनंद मार्ग, रामकृष्ण मठ और मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद करते हैं। पूरा का पूरा कालखंड संगठनों की स्थापना का कालखंड है। ऐसे समय 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना होने में क्या विशेषता है? क्योंकि डॉक्टर केशव बलराम पंत हेडगेवार का कथन, वचन, कार्यशैली, सब कुछ आचरण ये कह रहा था कि इन सारे संगठनों के और माला में एक और संगठन का मोती जोड़ने का उनका विचार नहीं था। सबको साथ में लेकर के पूरे समाज को संगठित करने का कार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करेगा। इसलिए हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए हिंदू समाज को संगठित कर एक परम वैभवशाली हिंदू राष्ट्र का निर्माण करने का विजन, दृष्टि लेकर के कार्य प्रारंभ हुआ। उस कार्य में व्यक्ति निरपेक्षता की कार्यशैली का प्रादुर्भाव किया। ये एक अद्भुत राष्ट्र निर्माण के लिए व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण नहीं। फिर केवल शब्दों का फेरफार नहीं है, भाव की बात है। केवल आदर्श व्यक्तित्व निर्माण हो जाने से, केवल अच्छे संस्कार हो जाने से, केवल शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक 5 स्तरों पर व्यक्तित्व का विकास हो जाने से राष्ट्र निर्माण होगा, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। महाभारत में पितामह भीष्म से आदर्श कौन सा व्यक्ति था? शारीरिक बल में कोई कमी नहीं, मानसिक संकल्प में आज तक भीष्म प्रतिज्ञा का उदाहरण देते हैं। बौद्धिकता में कोई कमी है क्या? अध्ययन में कोई कमी है क्या? किंतु खड़े अधर्म की ओर है, क्योंकि राष्ट्रीय चरित्र का गठन किए बिना व्यक्तिगत चरित्र परिपूर्ण नहीं हो सकता। यह डॉक्टर हेडगेवार ने समझा। इससे संघ की शाखा व्यक्तिगत चरित्र के निर्माण के साथ साथ राष्ट्रीय चरित्र नहीं, राष्ट्रीय चरित्र पूर्ण व्यक्तिगत चरित्र, राष्ट्र निर्माण के लिए व्यक्ति निर्माण की साधन है। इसलिए आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन तो बन ही गया।
लेकिन केवल सबसे बड़ा संगठन होने की बात नहीं है। इतने 100 वर्षों की यात्रा के बाद भी यह कहीं पर भी एक अलग संप्रदाय को ले जाने वाला संगठन नहीं बना, सबको साथ में ले जाने वाला संगठन। ये डॉक्टर हेडगेवार की समन्वय दृष्टि आज भी थी। डॉक्टर साहब तो संघ के कार्य में केवल 15 वर्ष है। 1940 में तो उनका 51 वर्ष की आयु में मात्र शरीर छोड़। स्वामी विवेकानंद ने 39 वर्ष 6 माह में, डॉक्टर हेडगेवार ने मात्र 51 वर्ष में, और 51 वर्ष में से भी केवल 15 वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक के रूप में उनका कार्यकाल रहा। लेकिन उन 15 वर्षों में जो नींव डाल दी गई वो आज भी चलती है। इसलिए व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए भगवे ध्वज को गुरु बनना है। त्याग का प्रतीक यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक की साधना का परिणाम है कि आज हम संगठन के साथ साथ जो समाज के संगठन का काम संघ ने क्या प्रारंभ किया वो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में फैल गया। स्वयंसेवक जहां जहां गए वहां वहां संगठन खड़ा किया। विद्यार्थियों के बीच में विश्व का सबसे बड़ा संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, श्रमिकों के बीच में विश्व का लेबर ऑर्गेनाइजेशन सबसे बड़ा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में जब गणना की तो पता चला सबसे बड़ा कौन सा संगठन है, तो भारतीय मजदूर संघ। जो भागवत में मनु की मछली का आख्यान आता है कि मनु महाराज को मछली मिली, जिस पात्र में रखते थे तो सुबह तक उस पात्र को घेर लेते थे। स्वयंसेवक भी जहां जाता है मनु की मछली के समान उस क्षेत्र को घेर लेता है और उस क्षेत्र के पूरे तंत्र को बदल देता है। ऐसे 36 विविध क्षेत्र के संगठन आज काम कर रहे हैं। प्रत्येक क्षेत्र में आप नाम लीजिए और उस संगठन में काम कर रहे हैं। इसलिए संगठन का मंत्र उस संगठन ने प्राप्त शक्ति को समाज की सेवा में लगाते हैं। इसलिए सेवा के कार्य, अगणित सेवा के कार्य, सेवा भारती, वनवासी कल्याण आश्रम, विश्व हिंदू परिषद, वनबंधु परिषद के लोग यहाँ पर बैठे हैं। एकल का इतना बड़ा एक तंत्र प्रारंभ हो गया। नाम लीजिए, राष्ट्रीय सेवा भारती के अंतर्गत अनेक ट्रस्ट काम कर रहे हैं। 1,53,000 से अधिक सेवा प्रकल्प आज सारे भारत में इन संगठनों के माध्यम से चल रहे हैं। और उसमें आप में से कई स्वयंसेवकों के द्वारा स्व प्रेरणा से प्रारंभ किए हुए गणना में नहीं है। ये तो संगठित गणना है 1,53,000 की। वो सारी गणना की कर ली जाए तो 5 लाख से अधिक सेवा प्रकल्प डॉक्टर हेडगेवार की प्रज्ञा से उत्पन्न संगठन शक्ति से तैयार है। समाज के सामने जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों का निवारण, समरसता का प्रश्न है। इतने वर्षों बाद भी समाज जाति भेद में ग्रसित है। हिंदू एक नहीं होगा, संगठित नहीं होगा तो विश्व में उसका जो दायित्व है उसका निर्वहन नहीं कर सकेगा। इसलिए विश्व के गुरु के रूप में भारत माता को प्रस्थापित करने के लिए हिंदू को यदि अपना योगदान देना है तो एक होना पड़ेगा। सामाजिक समरसता का कार्य शुरू। गांव का उदय होना, महात्मा गांधी कहते रहे। 1946 में पत्र लिखा कि हिंद स्वराज में, ग्राम स्वराज में जो बात लिखी है वो स्वतंत्रता के बाद लागू हो। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री ने उत्तर दे दिया, जब पहली बार पढ़ा था तब भी मुझे लगा था कि ये गड़बड़ है, इसलिए इसको नहीं लागू करेंगे। लेकिन संघ ने ग्राम विकास का कार्य शुरू किया और एक गांव के अंदर उस गांव को स्वावलंबी, आत्मनिर्भर बना करके शासन निरपेक्ष विकास का प्रतिमान खड़ा करने का काम हजारों गांवों में हमारा ग्राम विकास प्रकल्प कर रहा है। ऐसे कुटुंब प्रबोधन, जब केवल चिंता हो रही थी कि संयुक्त से परिवार एकल की ओर जा रहे हैं, परिवार नहीं रहेंगे तो सनातन कहां रहेगा, चिंता चल रही थी। संघ चिंता नहीं करता, चिंतन करता है और चिंतन में से समाधान निकलता है। इससे कुटुंब प्रबोधन की गतिविधि प्रारंभ हो गई। आज करोड़ों कुटुंबों में छोटे छोटे मंगल विधान के माध्यम से कुटुंब के प्रबोधन का कार्य कर रहा है। 6 गतिविधियों के माध्यम से। सबसे अंतिम, सबसे छोटी गतिविधि पर्यावरण की गतिविधि है। जब सारा विश्व पर्यावरण की समस्या से जूझ रहा था, संघ ने आज से 6 साल पहले पर्यावरण गतिविधि का प्रारंभ किया और आज विश्व में सर्वाधिक वृक्षारोपण करने वाला कौन सा संगठन होगा तो वो हमारी पर्यावरण गतिविधि है। मनु की मछली है, वो तो सर्वव्यापी ही होगी। इसलिए संगठन, संगठन के बाद सेवा और सेवा के बाद व्यवस्था परिवर्तन। केवल शासन में स्वयंसेवक आ जाने से काम नहीं चलेगा, तंत्र को बदलना पड़ेगा। इसलिए तंत्र का परिवर्तन, और तंत्र केवल सत्ता का नहीं, शासन का तंत्र तो एक विधान है लेकिन समाज का भी अपना तंत्र है। भारत में
नीति आयोग ने एक अनुमान लगाया और उसने गणना की और गणना से उनको पता चला कि 1.5 लाख के लगभग यात्राएं होती है। ये कांवड़ यात्रा 1,500 जगह पर होती है। रथ यात्रा हमको पुरी की तो पता है, लेकिन ऐसी रथ यात्राएं 160 जगह पर होती है और अब तो बढ़ रही है और उसकी संख्या। ये समाज का तंत्र है, जो समाज का तंत्र अपने आप बिना किसी शासन के सहायता के चलता है। ये तंत्र का परिवर्तन आवश्यक है। तंत्र के परिवर्तन से ही व्यवस्था परिवर्तन होगा। इसलिए हिंदुत्व के, एकत्व के, विविधता का सम्मान करने वाले, सबको एक रूप बनाने की बात नहीं। मैं प्रारंभ जिस रोचक परिस्थिति से किया था, वो रोचक परिस्थिति क्या है? जब आपने पहला प्रज्ञा पुरस्कार दिया था 1991 में, उस समय आप में से अनेक चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझे परिचय कराया गया, यहाँ पर बैठे अर्थशास्त्री। उस 1991 में एलपीजी की बात चली, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और डंकल का प्रस्ताव आया और डंकल के प्रस्ताव के बाद में 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में लाहौर में घोषणा कर दी कि अमेरिका यदि किसी दिन शक्तिशाली हुआ तो सारे विश्व को बाजार बना देगा, क्योंकि अमेरिका का स्वभाव व्यापार। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ आजकल शब्द बड़ा प्रचलित हुआ, उस समय हमको समझ में नहीं आता था कि ये क्या है। हम जब स्वदेशी के लोगों के साथ मिलकर के अध्ययन करते थे तो एक गैट था, गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। गैट को सर्वाधिक विरोध स्वदेशी जागरण मंच उस समय कर रही थी, क्योंकि स्वदेशी जागरण मंच का कहना था कि प्रत्येक राष्ट्र को अपने राष्ट्र हित के अनुसार दूसरे राष्ट्रों के साथ व्यापारिक संबंध बनाने का अधिकार होना चाहिए। डंकल महाशय कह रहे थे नहीं, सारा विश्व एक बाजार है, सबको मिला करके एक ट्रेड एंड टैरिफ की पॉलिसी होनी चाहिए। इसलिए जनरल एग्रीमेंट दुनिया के 190 देशों को दादागिरी करके गैट पे सिग्नेचर करवाए थे इसी अमेरिका 1991 में। और आज आप 36वां पुरस्कार दे रहे तो वही अमेरिका 200 देशों के साथ अलग अलग टैरिफ एग्रीमेंट करता हुआ घूम रहा है पिछले 6 महीने से। हम जो कहेंगे वही मार्ग, माय वे इज द हाईवे, और उसी पद्धति से विश्व को चलना पड़ेगा। इस आग्रह के कारण ही विश्व में हमेशा रक्तपात हुआ है। फिर वो किसी संप्रदाय को मानने वाले किसी धर्मगुरु का हो कि मेरे ईश्वर को मानता है, केवल वही मुक्ति पा सकता है, अन्य सभी तो शैतान के उपासक है, ये कहने वाले अब्राहमिक रिलीजन हो, अन्यथा विश्व के समस्त समुदायों को एकत्रित करके साम्यवाद के नाम पर विभेद करने वाला साम्यवाद का मार्ग हो, या व्यापार, मुक्त व्यापार के नाम पर सारे विश्व को इसी प्रकार की डेमोक्रेसी, इसी प्रकार का व्यापार, इसी प्रकार का तंत्र मैं बताऊंगा, वो तुमको करना पड़ेगा। इस प्रकार की दादागिरी ने विश्व को और युद्ध में हमेशा से झोंका है। सारे युद्ध इसी के लिए। और हिंदू धर्म ने कहा एकम सत विप्राह बहुधा वदन्ति, और ये केवल उपासना के बारे में नहीं था, ये जीवन पद्धति के बारे में था। हमारे यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम्स अलग अलग हो सकती है। प्रतिदिन हमारे मंदिरों में और आरती होने के बाद जो मंत्र पुष्पांजलि बोली जाती है उसमें बोला जाता है स्वराज्यम वैराज्यम पारमेष्टम राज्यम महाराजमाधिपत्यम। अथर्ववेद 16 प्रकार की विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं की बात करता है। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चाणक्य कह रहा है चंद्रगुप्त से चक्रवर्ती सम्राट बनोगे, इसका अर्थ ये नहीं है कि मगध की व्यवस्था सबके ऊपर थोपोगे। पाटलिपुत्र से 100 मील की दूरी पर चलने वाला वैशाली गणराज्य अपनी गणराज्य की पद्धति से चल रहा है। आत्विकों के साम्राज्य सीधी डेमोक्रेसी के रूप में चल रहे हैं। एक ही चक्रवर्ती सम्राट के अधीन 16 प्रकार की राज्य व्यवस्थाएं चल सकती थी। ये भारत की विशेषता थी, ये विविधता का सम्मान था। इसने विश्व में गए, विश्व की संस्कृतियों को समाप्त नहीं किया, उनको केवल पोषित किया, पुष्ट किया, उनको अपने अपने बीजत्व के अनुसार प्रस्फुटित होने का अवसर प्रदान किया। कुछ बात स्वामी जी के सामने ज्ञानेश्वर माउली के बारे में, संत ज्ञानेश्वर के बारे में कुछ बोलने का, नाम लेने का भी अधिकार मुझे नहीं है, किंतु भगवत गीता का और आख्यान करने के बाद अंत में वाग देवी की और वाग देवता के लिए प्रसाद मांगते समय जो सर्वोत्तम पंक्ति जो हृदय को छू जाती है,
वो उस प्रसाद एक एक पंक्ति ऐसी है कि जिसमें पूरी भारतीय संस्कृति और हिंदुत्व का विचार है। लेकिन आज के इस विषय के अनुरूप मैं कहना चाहता हूँ, उन्होंने शब्द प्रयोग किया विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो। विश्व अपने अपने स्व धर्म के अनुसार अपनी विश्व में जो भूमिका है उस बीजत्व को लेकर के आगे बढ़े, ये भारत का विचार है। इसके विश्व में शांति के लिए भारत का विश्व गुरु बनना ये मानवता की आवश्यकता है। बार सिद्ध होता है और ये हमने करना प्रारंभ कर दिया। अंतिम बात कहकर के अपनी वाणी को विराम देता हूं। हम लोग कहते हैं कि परम वैभवम नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम ताकि समर्था भवत्वा शिशाते भृशम। हम ऐसे परम वैभव को प्राप्त करें कि सारा विश्व उसके सामने शिशाते भृशम, अपने शीश को झुकाए। लेकिन ये शीश को झुकाना तो प्रारंभ कर दिया। मैं अक्सर कहता हूं कि विश्व गुरु तो भारत बन गया। टीवी वालों ने ब्रेकिंग न्यूज दी नहीं, इसलिए हमको पता नहीं। तो ब्रेकिंग न्यूज देकर के मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। और ये कैसा सुखद संयोग है मुझे पता नहीं, लेकिन जिस दिन जिस तारीख को भारत विश्व गुरु बना वो तारीख परम पूज्य डॉक्टर केशव बलिराम पंडित हेडगेवार की पुण्यतिथि है। अंग्रेजी दिनांक वो दिनांक है 21 जून 2015 को भारत विश्व गुरु बन गया। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर 193 देशों के नागरिक वहां की भूमि पर ट्रफालगर स्क्वायर में, टाइम स्क्वायर में, बहरीन में, कुवैत में, इंडोनेशिया में बुर्खा पहनी हुई माता ओंकार की ध्वनि करके जब सूर्य नमस्कार कर रहे थे तो शाखा में जाने वालों को तो बताया जाता है कि सूर्य नमस्कार में, साष्टांग नमस्कार में मस्तक के बाद में सीधे छाती लगनी चाहिए, ठुड्डी को अंदर दबाना है ताकि नाक में मिट्टी नहीं लगे। शाखा में सूर्य नमस्कार करते समय नाक में मिट्टी लगे तो पिटाई होती थी कि तुम्हारा साष्टांग नमस्कार ठीक नहीं है। लेकिन पहले पहले जो नया नया सीखता है और प्राइवेट प्रॉपर्टी बढ़ी हुई होती है बीच में, तो नाक ही रगड़ते हैं। तो 193 देशों के नागरिक जब अपनी अपनी भूमि पर नाक रगड़ रहे थे तब मेरे ही भारत माता का वंदन कर रहे थे, जगत पोषिता भारत माता हर क्षेत्र में, अर्थ के क्षेत्र में, सारे विश्व में अनर्थ मनाने वाले इस अर्थशास्त्र को परिवर्तित करके अभ्युदय निश्रेय सानी धर्म वाला समुत्कर्ष स्थापित करने वाले, राजनीति में प्रत्येक नीति को आगे ले जाने वाले, श्रेय मार्ग पर ले जाने वाले ऐसे विश्व मार्ग को प्रशस्त करने का कार्य इन प्रज्ञावान समुदाय के लोगों से हो, उसके लिए हम अपना जीवन समर्पित करें। इस प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विराम दें। डॉक्टर हेडगेवार क्रांति का नहीं रचनात्मक मार्ग अपनाए थे। उसी पथ के अनुयायी अभी अभी डॉक्टर हेडगेवार प्रज्ञा सम्मान से सम्मानित परम आदरणीय स्वामी जी से मेरा सादर अनुरोध है कि अपने हृदयोद्गार प्रस्तुत करें। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रत्नाकराधौतपदां हिमालय किरीटिनीं ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम। आज मैं अत्यंत अभिभूत हूँ। मैंने आज तक अनेक पुरस्कार प्राप्त किए हैं। मैंने प्राप्त की है ऐसा कहना गलत है, किंतु लोगों ने प्रेम से बहुत सारे पुरस्कार मुझे प्रदान किए हैं और उनका भी मुझे आह्लाद है। लेकिन अब तक मिले हुए समस्त पुरस्कारों में सर्वोच्च पुरस्कार मैं डॉक्टर हेडगेवार प्रज्ञा पुरस्कार को माननीय मुकुल जी ने कहा
कि अगले पुरस्कारार्थी का चयन करना यह कठिनाई निर्माण कर दी है इन लोगों ने, उनकी बात वो जाने। लेकिन मुझे लगता है कि अन्य पुरस्कारों के नामों से जो दायित्व मेरे ऊपर नहीं आया, ऐसा मुझे आज तक लगता था, अब मैं इस नाम से ही दब गया। क्योंकि यह वो नाम है जिस नाम ने इतिहास की धारा को बदल दिया, विद्वानों के चिंतन की धारा को बदल दिया। आज हम इस राष्ट्रीय पुस्तकालय में बैठ करके यह चिंतन कर रहे हैं और आत्ममंथन कर रहे हैं, और आज हम स्वतंत्र भारत में हिंदू के रूप में सांस ले रहे हैं। इसका श्रेय पूज्य डॉक्टर जी को जाता है। माननीय मुकुल जी ने हम लोगों के सामने संघ के विस्तार का, संघ के अनेक प्रकार के आयामों का बड़ा सुंदर वर्णन किया। लेकिन इन सबके मूल में पूज्य डॉक्टर जी ने जो हम लोगों को एक बात सिखाई है वो ये है, और वही बात स्वामी विवेकानंद ने सिखाई कि बाकी सारी बातें सत्य है, लेकिन संसार शक्ति से चलता है, शक्ति का अर्जन करना चाहिए। संसार उसके सामने झुकता है जिसके पास शक्ति है। और इसीलिए पूज्य डॉक्टर जी ने जब देखा क्या हो गया है मेरे इस समाज को, ये इतना हतोत्साहित और रोज कटने वाला समाज कैसे बन गया। वास्तविक वह एक मैं महान सिद्धि मानता हूं, जैसा कि भगवान पतंजलि ने कहा, तज्जया प्रज्ञालोकः, प्रज्ञा में आलोक होता है। किसके आलोक होता है प्रज्ञा में? जो मनन करता है, श्रवण करता है, मनन करता है, निधिध्यासन करता है। पूज्य डॉक्टर जी का संपूर्ण जीवन एक बात के निधिध्यासन में लगा हुआ था। ध्यान नाम के शब्द का प्रयोग किया जाए कि नहीं जाए, यह चिंतन आप विद्वान लोग करें, लेकिन जिसको धुन लग जाती है उसको ध्यान की आवश्यकता नहीं है। धुन ध्यान को गतार्थ कर देने वाला शब्द है। गोपियों को भगवान कृष्ण की धुन लगी थी, उन्होंने कभी ध्यान किया ऐसा वर्णन नहीं है। पूज्य डॉक्टर जी को भारत माता की धुन लगी थी, और उसके सारे प्रमाण हम लोगों को उनके बाल्यकाल से प्राप्त होते हैं। छोटा किशोर केशव, रानी विक्टोरिया का जन्मदिन मनाया जा रहा है और बड़ा उत्साह हो रहा है, और उसके रूप में मिठाई बांटी जा रही है। 8-10 वर्ष का छोटा केशव बलिराम हेडगेवार अपने हाथ में ली हुई मिठाई को फेंक देता है कि मैं गुलामी की मिठाई को नहीं खा सकता। मिठाई मीठी होती है, उसमें उनको जहर दिखा, और ये बात उनके अंतःकरण में बाल्यकाल से थी, और यह बात अनेक प्रकार से प्रस्फुटित होती रही थी। ये बात सत्य है कि उन्होंने नरम दल, गरम दल आदि का विचार नहीं किया, क्योंकि उनकी वृत्ति समन्वयशील थी। सबको साथ में लेकर के चलना उनका स्वभाव था। इसलिए क्रांतिकारकों के साथ भी उन्होंने काम किया और अन्य पार्टियों के साथ भी उन्होंने काम किया। लेकिन ये करते समय अंतःकरण में एक उनके निरंतर अनुसंधान चला था। आत्मा वा अरे मैत्री द्रष्टव्यः, श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यः। जिसको निधिध्यास लगता है उसे मंत्र प्राप्त होता है। अनेक प्रकार के हमारे वैज्ञानिकों को भी जब वे किसी प्रकार की धुन में रहते हैं, यह मानस शास्त्र का नियम है, उनके भीतर से प्रज्ञा का आलोक होता है, एक मंत्र प्राप्त होता है। पूज्य डॉक्टर जी को इस निधिध्यासन का परिणाम, इस धुन का परिणाम यह था, एक मंत्र प्राप्त हुआ, हमारे राष्ट्र का और विश्व का कल्याण एक ही शब्द में छिपा हुआ है, और उसका नाम है हिंदू संगठन, हिंदू संगठन और हिंदू संगठन। अरे क्या बात है,
नागपुर में बड़ा भाषण चला है, एक बड़ा नेता भाषण कर रहा है और एकदम से पूछ रहा है, कौन पागल कहता है कि ये हिंदू राष्ट्र है? कौन पागल कहता है कि ये हिंदू राष्ट्र है? एक युवा पागल खड़ा हो गया, केशव बलिराम हेडगेवार नाम का, और कहा, मैं केशव बलिराम हेडगेवार कहता हूं भारत हिंदू। और एक बात मैं साफ बतला देता हूं, माननीय मुकुल जी ने जितना भी बतलाया है वो सब सत्य ही सत्य है, लेकिन इन सबका केंद्र हिंदू राष्ट्र ये शब्द ही होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र इस शब्द को तिलांजलि जिस दिन हम देंगे उस दिन संघ भी बिखर जाएगा, इसको ध्यान रखना चाहिए। और ये मुझे आज बोलना इसलिए आवश्यक लगता है कि आज हम लोग अनेक प्रकार के लोगों को आयात कर रहे हैं, उन लोगों को इंपोर्ट कर रहे हैं, और ये इंपोर्ट करने वाले लोग आकर के हम लोगों को दूषित करने का काम भी अत्यंत प्रेम से कर रहे हैं। इसलिए किसको इंपोर्ट किया जाए और किसको न किया जाए, इसका भान भी रखने की आवश्यकता है। और इसकी एक ही कसौटी है, उसको हिंदू राष्ट्र मान्य है कि नहीं, ये एक बात मुझे परम पूज्य गुरु जी के अंतिम वर्षों में 3 दिन तक उनकी सेवा में रहने का सौभाग्य मिला। उस समय के उनके जो बौद्धिक थे, जो ठाणे में हुए थे, उन बौद्धिकों में परम पूज्य गुरु जी ने एक बात कही थी, आप सब बातों के साथ समझौता कर लेना, लेकिन वो परम पूज्य गुरु जी की अंतिम बैठक थी, 3 दिवसीय थी, जिसमें दत्तोपंत जी सहित वाजपेयी जी सहित सब लोग उपस्थित थे। और परम पूज्य गुरु जी ने एक ही बात कही थी, सब बातों के साथ समझौता करना, हिंदू राष्ट्र शब्द के साथ कभी भी समझौता नहीं। एक बहुत बड़े नेता ने परम पूज्य गुरु जी के पास एक ऑफर भेजी, ऑफर, उसको ऑफर ही कहना चाहिए, कि संघ का सारे काम मैं कर दूंगा, जितना खर्चा उसके लिए चाहिए उतना सब सहयोग करने के लिए मैं तैयार हूं, बस मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए, हम मिलकर के काम कर सकते हैं। परम पूज्य गुरु जी ने एक पंक्ति का समाचार उनको भेज दिया, आपके सब सहयोग को हम स्वीकार करेंगे, आप मेरे हिंदू राष्ट्र की बात को मान्य कर लीजिए, बाकी सब बातें हम मान्य करेंगे। नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल विद दिस वर्ल्ड। और ये आज पुनः पुनः कहा जाना आवश्यक है, क्योंकि संघ में भी पीढ़ियां गुजर गई है, और इन पीढ़ियों में ये मूल उद्बोधन कितना आया है ये देखने की भी आवश्यकता है। और ये मैं बात बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, और इसीलिए दिल्ली के संघ कार्यालय का उद्घाटन करते समय मुझे बुलाया गया था, और मैंने यही कहा था, नए प्रचारकों को, नए स्वयंसेवकों को, सब लोगों को इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हमारा कार्य केवल हिंदू राष्ट्र की संस्थापना के लिए है, और उसके लिए शक्ति का संचय करना यह हमारा कार्य है। शक्ति नहीं मिलती राष्ट्र, युक्ति ने राज्य हो से, शक्ति युक्ति रहे ठाई देते श्रीमंत धामती। पूज्य डॉक्टर जी ने अत्यंत आत्मविलोपी जीवन जीते हुए इतना कुछ संघ की नींव में भर दिया है कि वह हम लोगों के लिए, सहस्राब्दियों के लिए पर्याप्त है, सहस्राब्दियों के लिए। उन्होंने स्वयं को इसके लिए आरंभ के पद्य में बड़ा सुंदर कहा गया था, स्वयं का हवन करके राष्ट्र देव की आराधना करना, यही उन्होंने किया और यही उन्होंने सिखाया। और इसलिए हमारे देश के सबसे बड़े महापुरुष यदि कोई है तो मेरी दृष्टि में वे है।
एक बार मैंने दत्तोपंत जी के साथ किसी का संवाद हुआ था। अब मैं राजनेता का नाम कहूं कि नहीं कहूं, मेरे लिए थोड़ी असमंजस की स्थिति है, लेकिन संवाद ऐसा हुआ था। दत्तोपंत जी से पूछा गया हमारे देश का सबसे बड़ा महापुरुष कौन? दत्तोपंत जी ने कहा डॉक्टर हेडगेवार। तो जिसको कहा गया उसको डॉक्टर हेडगेवार का नाम भी पता नहीं था। तो ये कौन थे? आपकी दृष्टि में कौन है? उनका पंडित नेहरू। दत्तोपंत जी ऋषितुल्य व्यक्तित्व था। दत्तोपंत जी ने कहा चलो कौन है बड़ा, इसका विचार बाद में करेंगे, बड़प्पन की कसौटी क्या है? आप मुझे ये बताइए, इतने वर्षों के पश्चात नेहरू जी के कार्य के लिए संपूर्ण जीवन अर्पण करने वाले और जीने वाले और मरने वाले कितने होंगे? उसने कहा कोई दिखता नहीं मुझे। दत्तोपंत जी ने कहा हजारों प्रचारक और लाखों स्वयंसेवक आज डॉक्टर के एक लक्ष्य के लिए मरने के लिए, जीवन अर्पण करके मरने के लिए तैयार। व्यक्ति वो बड़ा होता है जिसकी छाया भविष्य के ऊपर दीर्घ काल तक जाती है। ये लोग तो आज खड़े हुए 4 इलेक्शन जीते हैं, कल भूल जाएंगे लोग इनको, विस्मृति के गर्त में समान समाप्त हो जाएंगे। लेकिन ये समाज डॉक्टरों को कभी भूलेगा नहीं। और वो परंपरा उन्होंने स्वयं अपनी स्वयं की प्रेरणा से निर्माण की। वे व्यक्ति रहे ही नहीं, वे एक प्रेरणा बन गए, वे स्फूर्ति बन गए। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज व्यक्ति नहीं है, छत्रपति शिवाजी महाराज एक शक्ति है, एक स्फूर्ति है, एक प्रेरणा। वही बात डॉक्टर जी के साथ है। पिछली पीढ़ी के कितने प्रचारकों को मैंने देखा है, कैसा कैसा जीवन उन्होंने जी करके दिखाया है। उच्च विद्या विभूषित लोग भी अपने को स्वयं को भुला करके इस कार्य में इतने लीन हो गए कि उनकी पहचान खो गई। कार्य दिखना चाहिए, कार्यकर्ता का नाम चाहे दिखे चाहे न दिखे। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है? एक बार एक व्यक्ति ने डॉक्टर साहब से पूछा, अब उनसे अधिक वय के व्यक्ति उनके लिए भी आदरणीय थे, और चूंकि डॉक्टर एक ऐसे परिवार में जन्मे थे जो पौरोहित्य करने का काम करते थे, तो वहां पर संध्या वंदन आदि सब कर्म तो थे। तो एक व्यक्ति ने पूछा, सारा दिन घूमते रहते हो, इससे मिलते हो उससे मिलते हो, छोटे छोरों को इकट्ठा करते रहते हो, कम से कम खुद के लिए संध्या वंदन तो भी करते हो कि नहीं? प्रश्न क्या है सुनो, कम से कम खुद के लिए संध्या वंदन तो भी करते हो कि नहीं? डॉक्टर जी के मुख से एक ही शब्द निकला, मैंने जीवन में अपने खुद के लिए कुछ भी नहीं किया। एक प्रसंग सुनाता हूं। डॉक्टर जी की महायात्रा निकली थी, शव यात्रा। और आगे कुछ लोग जाकर के व्यवस्था कर रहे थे ऋषिबाग की ओर। ये स्वयं हमारे आदरणीय वर्डेकर जी के द्वारा सुनाया गया प्रसंग है। अपार लोगों की उपस्थिति थी, लोग आ रहे थे। व्यवस्था करने वाले लोगों ने जब आगे चलते कुछ व्यवस्था का काम देखना, तो भाई ये किसकी मायात्रा आ रही है? नाम कहा गया,
व्यक्ति क्या बोलता है, नागपुर का व्यक्ति क्या बोलता है, अरे वो इतना बड़ा आदमी था, हमें तो पता ही नहीं। अपना बड़प्पन किसी के ध्यान में भी नहीं आवे, इतना बड़ा जब हो जाता है तब संघ निर्माण होता है। मैंने रत्तोपन जी का एक वाक्य मुझे याद आता है। वे कहते अपने संघ में एक बड़ी अव्यवस्था है, एक बड़ी कठिनाई है। क्या कठिनाई है? आदमी, बड़ा आदमी जब संघ में आता है और कभी प्रचारकों से मिलता है तो उसके ध्यान में आता है कि मैं ही बड़ा नहीं हूं, मुझसे बड़े बहुत सारे लोग यहां पर इसी प्रकार के अपने को भुला करके काम कर रहे हैं। यह आत्मसमर्पण की वृत्ति हिंदू संगठन के मंत्र के लिए डॉक्टर साहब की प्रेरणा से इतनी उपकारक बन गई। थोड़ी सी कभी अपनी बुद्धि को चेतना देकर के कल्पना कीजिएगा, आज संघ नहीं होता तो हम कहां होते। काशी होते, कला जाती, मथुरा मस्जिद होती, शिवाजी ने होत तो सुनत हो तो सबकी। ये जैसे भूषण ने कहा वैसे संघ नहीं होता ना तो कदाचित आज आप सबके मस्तक पर गोल टोपी होती। केवल हमारे लिए संघ की आवश्यकता नहीं है, विश्व के मांगल्य के लिए भारत को समर्थ होना आवश्यक है। भारत के सामर्थ्य के लिए हिंदुत्व के संगठन की आवश्यकता है। हिंदू संगठित रहेगा तो भारत समर्थ होगा। भारत की आत्मा हिंदुत्व है, यह ध्यान रखना चाहिए। भारत का राष्ट्रीयत्व हिंदुत्व है, यह ध्यान रखना चाहिए। इसको कभी भुलाया नहीं जाना चाहिए। और यदि भारत समर्थ होगा तो ही सारे संसार में न्याय प्रस्थापित होगा। बड़ी सुंदर बात कही मैंने मुकुल जी ने कि परिस्थिति रोचक है। वो रोचक तो है ही, किस कैलेंडर के कारण वो ज्यादा रोचक बनी है आप सब लोग जानते हैं। एक कैलेंडर भारत में भी है तो एक अमेरिका में भी है। और ये स्थिति बड़ी अच्छी है, इसलिए अच्छी है कि संघ में बहुत सारा काम करते समय भी हंसते रहना ये परम पुण्य गुरु जी की शिक्षा है। जो बड़े प्रसन्न रहते थे, विरोध करते थे, और इसलिए इस रोचक स्थिति में अपनी भूमिका को समझना चाहिए। हम लोगों के पास इस देश को बचाने के लिए, इस देश को समर्थ बनाने के लिए अधिकतम 10-15 वर्ष है। परिस्थिति की गंभीरता को समझिए और अपना जितना समय, जितना योगदान हम संघ कार्य के लिए दे सकते हैं, वही सच्ची भारत माता की पूजा है। इसको सर्वदा ध्यान में रखिए। इस महान मंत्र के पढ़ेगा डॉक्टर हेडगेवार जी के नाम का यह पुरस्कार जब इस रंगभूमि में प्राप्त हो रहा है, मैं ठाकुर को याद कर रहा हूं, रामकृष्ण देव को। ये उनका आशीर्वाद मैं मानता हूं। मैं बंकिम बाबू को याद करता हूं, उनके वंदे मातरम का ये मैं आशीर्वाद मानता हूं। और इसी प्रकार की हम लोग बचपन में गीत गाया करते, तुझे तेज अंगी शतांश धरी उजाड़ देव दिशा दाही दाही। डॉक्टर जी के लिए यह गीत लिखा गया था। आपका तेज हम लोगों में एक शतांश भी आ जाए तो भी हम 10 दिशाओं में प्रकाश निर्माण करेंगे। उस प्रकाश निर्माण करने के लिए आज मुझे आलम्बन यहाँ पर मिला। मैं कुमार सभा का और आप सब लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। अत्यंत विनम्रता के साथ कुछ डॉक्टर जी के प्रसाद के रूप में मैं इसका स्वीकार करता हूँ। डॉक्टर साहब की मनोकामना के अनुरूप राजस्थान के कवि गिरिवरदान जी की पंक्तियों के साथ मैं महामहिम को बुला रही हूँ कि जीवन के प्रत्येक मोड़ पर खुले दृगों से देख रहा हूँ।
जीवन के प्रत्येक मोड़ पर खुले दृगों से देख रहा हूँ। परम पूज्य यह देश एक दिन, इसको नमन करेगी दुनिया। हम ही बदल सकेंगे इसको, आखिर ये बदलेगी दुनिया, आखिर ये बदलेगी दुनिया। महामहिम राज्यपाल श्री ओम प्रकाश। इस ऐतिहासिक नेशनल लाइब्रेरी के सभागार में बड़ा बाजार कुमार सभा पुस्तकालय द्वारा आयोजित डॉक्टर हेडगेवार प्रज्ञा सम्मान समारोह के 36वें आयोजन में प्रमुख रूप से आज जिनके निमित्त हम सभी यहाँ एकत्र हुए हैं और जिस विभूति का सम्मान, दर्शन लाभ और आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त होगा, ऐसे परम पूज्य संत सदैव स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज को प्रणाम एवं मंच पर उपस्थित श्री मुकुल कालीकर जी, श्री सज्जन कुमार जी, सज्जन तुलसियान जी, प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह जी, श्री महावीर जी बजाज, श्री बंशीधर जी शर्मा, मंच पर संचालिका डॉक्टर तारा दुक्कड़ जी, कुमार सभा पुस्तकालय के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी विचार परिवार के सदस्य, रस और साहित्य की नगरी कोलकाता में प्रबोधन मीडिया के बंधुओं, आप सभी को मेरा अभिवादन। आपने मुझे इस पवित्र और प्रतिष्ठित कार्यक्रम में बुलाया, इसके लिए मैं आप सभी आयोजकों का आभार प्रकट करता हूँ। मेरा पहली बार आना हुआ है। मुझे जानकारी मिली कि कुमार सभा पुस्तकालय 1918 से स्वतंत्र सेनानी स्वर्गीय राधा किशन नेवटिया द्वारा स्थापित किया गया और उसके बाद राष्ट्रीय विरासत की शिक्षा, काव्य, गोष्ठियाँ, साहित्य कार्यक्रमों के माध्यम से समाज को आगे बढ़ाने का कार्य आप सब लोगों ने किया है। स्वतंत्र आंदोलन में भी इस संस्था ने अपना योगदान ऐतिहासिक रहा है। आप सभी धन्यवाद के प्राप्त है जो इतने लंबे कालखंड में इस प्रकार के राष्ट्रवादी विचारधारा को कार्यक्रम का आयोजित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर हेडगेवार प्रज्ञा सम्मान के 36वें संस्करण में शामिल होना मेरे लिए अत्यंत गौरव की बात है। यह सुनकर अवसर प्रदान करने हेतु मैं पुस्तकालय परिवार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इस वर्ष का सम्मान सदैव गोविंद गिरी जी महाराज को प्रदान किया जा रहा है। स्वामी जी ने शिक्षा, सामाजिक समरसता और सामुदायिक कल्याण के लिए निरंतर कार्य किया है। स्वामी जी का जीवन समर्पण अध्यात्म और समाज सेवा का उदाहरण है। उन्होंने धर्म और उच्चतम मूल्यों के साथ साथ सामाजिक न्याय, मानवता और सर्वजन के उत्थान के लिए जो भी प्रतिबद्धता दिखाई है वह हम सब के लिए प्रेरणादायक है। उनका यह समर्पण राष्ट्र के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान होगा। आज इस सम्मान के माध्यम से स्वामी जी के आदर्शों एवं उनके उत्कृष्ट प्रयासों का भी सम्मान मिला है। मैं पूज्य स्वामी श्री गुरु गोविंद गिरिदेव जी महाराज को इस महत्वपूर्ण सम्मान के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ और उनके स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना करता हूँ। यह सम्मान न केवल आदरणीय डॉक्टर हेडगेवार जी के योगदानों को याद दिलाता है, बल्कि भारत के सांस्कृतिक, सामाजिक और शैक्षिक उत्थान के लिए निरंतर प्रयासरत है उन सभी विद्वानों और चिंतकों को भी प्रोत्साहित करता है जो अपने ज्ञान और विचारों से राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रहे हैं। इसी क्रम में आध्यात्मिक उपदेश का भारतीय मूल इसी क्रम में आध्यात्मिक उपदेष्टा भारतीय संत परंपरा के दिव्यमान नक्षत्र तथा प्रखर राष्ट्र शिरोमणि संत स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज को सम्मानित किया गया है। ये मेरे लिए विशेष प्रसन्नता का अवसर है। स्वामी जी ने भावी पीढ़ी को संस्कारित करने हेतु तथा वैदिज्ञ बनाने हेतु 1990 ईस्वी में महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान की स्थापना की, जिसके अंतर्गत आज 42 वेद विद्यालय चल रहे हैं जहाँ बच्चों को भारतीय संस्कृति एवं अध्यात्म की शिक्षा दी जा रही है। आदरणीय मुकुल जी ने और आदरणीय स्वामी जी ने संघ के बारे में, संघ की पृष्ठभूमि के बारे में बहुत विस्तार से वर्णन किया और कई बार जो इस ऐसे पवित्र और ऐसे कार्यक्रम की जब अध्यक्षता करनी पड़ती है तो बड़ी दिक्कत आती है कि मैं किस विषय में बोलूं। बड़ा मेरे लिए भी विचित्रता होता है। अब मैं स्वामी जी कई जगह घूमता यहाँ तक आया हूँ। अभी महामहिम तो अब बना, लेकिन उस पर कई संगठन के कई विचारधाराओं में घूमता बना।
मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं प्रत्यक्ष जो मुकुल जी ने संघ का विवरण रखा, डॉक्टर हेडगेवार का विवरण रखा, स्वामी जी ने रखा, मैं बताता हूँ, मैं 60 के दशक की बात करता हूँ। बस कॉलेज में प्रवेश दिया ही लिया था, लेकिन बचपन में वो छोटे से गांव, आज भी मेरे गांव में 1000 वोट भी नहीं, 800 वोट है, 800 कुछ समथिंग। उस गांव में मैं पैदा हुआ, पूरा परिवार किसान में है। कई बार माथुर लगने से सोचते होंगे कि किसान कैसे हो सकता, लेकिन मैं पुश्तैनी किसान हूँ, आज भी मैं जमींदार हूँ, आज भी मैं खेती करता हूँ। अब वहाँ जो जिला प्रचारक थे, मैं बता रहा हूँ कि इतने सालों बाद भी किस प्रकार से सर उतर रहा है। वो जिला प्रचार की दृष्टि हमारे में पड़ी। मेरी 8, 10, 12 जवानों की अच्छी टीम थी, बहुत अच्छे फुटबॉल के, हॉकी के नेशनल लेवल तक खेले, और बहुत अच्छा मैं घुड़सवार भी रहा। हमारे मारवाड़ क्षेत्र में, आप तो मारवाड़ गए राजस्थान के, तो वहाँ हमेशा गिरगोर के मेले में भी ऐसे दौड़े होती है। आप में से कई बच्चे बचपन में देखी होगी राजस्थान में। तो घुड़दौड़ में जनरली लोग पता था कि मैं घुड़दौड़ में फर्स्ट आता था। तो वो जिला प्रचारक था, उनकी नज़र मेरे में पड़ी। विद्याधर जी पालीवाल अब तो इस दुनिया में नहीं है, उनकी नज़र मेरे में पड़ी और उन्होंने मुझसे धीरे धीरे दोस्ती शुरू की। और जब दोस्ती शुरू की तो एक बार ये तेरे ख्याल से 70 या 69 के अंत का समय होगा, मैं एकदम तरुण था, शरीर से हमेशा ऐसा बलिष्ठ था। तो उन्होंने कहा हमारे प्राण प्रचारक सरदेव ब्रह्मदेव जी, शायद नाम सुना होगा मुकुल जी आपने, वो हमारे प्राण प्रचारक थे, वो तहसील लौटकर आने वाले थे पाली। और उस दिन उन्होंने हमें दिया कि भाई आप भी अपनी थोड़ी मित्र मंडली के साथ यहाँ आ जाइए, थोड़ा कार्यक्रम देखिए, संघ क्या करता है। अच्छा, वो कभी कभार फार्म पे आ जाते थे, मेरी माता जी उनको भोजन बना के, जैसे गांव में टीन शेड का गेस्ट हाउस लगा रहता, वैसा मेरे भी घर के बाहर एक टीन शेड का गेस्ट हाउस था, पानी की मटकी भरी रहती थी। तो वहाँ आकर के अपना खाना खाया और वहीं सो जाते थे। वहाँ बड़ी उठारी तो थोड़ी हमारी बोली शाली भी बड़ी होती है कि भाई कोई पंडित आए हैं, थाल भिजवा दो, बाहर थाल भिजवा देता था और वो छीन के सो जाते थे। तो ऐसे धीरे धीरे करके उस दिन हमको ले गए। अब देखिए ले गए जब क्या हुआ, हम भी चले गए 8, 10, 12 लोग एक साथ, और हम जब बैठे तो वो जो ध्वज लेके बैठने वाला सज्जन था, जो संशय था, अच्छा हस्तपुट था, मुकुल जी से भी ज्यादा मजबूत दिख रहा था वो समय, वो ध्वज लेके बैठने वाला था घोड़े पर। अब घोड़ा कहाँ से लाए थे, वो तांगे में चलने वाले घोड़े लाए थे, लेकिन वो तो जैसे ही वास ड्रम का डंका बजे और घोड़ा बिछ गया। 3-4 बार हुआ। अब इधर टाइम दे रखा था महाराज श्री, अब टाइम दे रखा था तो परेशान हो गए। तो मुझे कहा अरे हमारे घोड़ा थोड़ा आप बैठ जाओगे। मैंने कहा घोड़ा तो तांगे का है, मैं अभी 5 मिनट में थका के लिया था। पास में वही सूखी नदी बह रही थी, हमारे घर पहाड़ है, पहाड़ से नदी 1 दिन 2 दिन चलती है, बाद में सूखी रहती थी, साल भर नहीं रहता पानी उसमें। तो मैं वहाँ दौड़ा कूद कर बैठा, उसको नदी में 2 चक्कर करा के वापस जाके खड़ा कर दिया। मैंने कहा ये कुछ नहीं करेगा, आप बैठो उठाओ। अब लेकिन वो जैसे ही बात ट्रेन पे डंका बजे और फिर घोड़ा बुझ के। अब वो गुरु जी जो हमारे थे, उनको गुरु कहते थे, विद्याधर जी पालीवाल, उन्होंने कहा हमारी दिक्कत हो गई, टाइम दिया हुआ, सब जगह कहाँ पहुंचेंगे, आप बैठ सकते हो क्या इस पे। मैंने कहा मैं बैठ तो जाऊंगा, लेकिन मेरे पास आपकी ड्रेस का, आपकी ड्रेस तो है नहीं मेरे पास। तो उन्होंने कहा ये व्यवस्था तो हम करेंगे। फटाफट मुझे पीछे कमरे में वस्तु भंडार उस समय लगा भी रहता है, मुकुल जी ने ऐसे बहुत काम किए हैं कि फटाफट टोपी भी खरीदे, निक्कर भी खरीद के दे देते, किसी के नए को बनाना होता ना तो नए को दे देते। तो उसी समय मुझे आपने कहिए कि निक्कर कमीज सारी पहना दी, टोपी पहना दी। उस दिन घोड़े पे बैठा जो आज तक मैं घोड़े से नहीं उतर पाया। डॉक्टर हेडगेवार की साइंस कहती थी, मुझे उस दिन घोड़े पे बैठाया जो असली घोड़े पे तो नहीं बैठ पाया, तो अभी तक वहीं घोड़े पे घूम रहा है। तो ये जो संघ था, और उसके बाद जैसे इमरजेंसी आ गई, अब जाके में 72 में प्रचार निकल गया, यानी 69 एंड में 70 को, और 2 साल में ऐसी ट्रेनिंग दी, फाइनल करते करते कहना फाइनल की परीक्षा बाद में हो जाएगी, आप तो उस समय पढ़े में महाराज जी तक ध्यान नहीं देते। उसमें प्रचारक कैसे बने उसमें ध्यान दिया जाता था। अब मुकुल जी ने कई PhD वगैरह कर रखी होगी, अब हमने PhD करने का संग नहीं ऑप्शन नहीं दिया भाई, हमको तो प्रचारक बना दिया। अब जिला प्रचारक बना दिया हमको। इमरजेंसी लग गई, इमरजेंसी में जेल चले गए, इमरजेंसी से वापस आए, घर पे खेती खुद देखता था। माननीय दत्तोबंदी ठेंगड़ी, जिसका वर्णन माननीय स्वामी जी ने किया है, दत्तोबंदी ठेंगड़ी वास्तव में मनीषी थे।
मेरा बहुत साथ बीता उनके साथ और मैंने खूब काम किया। तो 79 में इमरजेंसी के बाद किसान संघ की स्थापना की। तो राजस्थान में काम है, तब तक हमारे प्रांत प्रचारक माननीय सोनू सिंह जी आ चुके थे। माननीय सोनू सिंह जी हमारे प्रांत प्रचारक आ चुके थे। तो चर्चा चली होगी, ऊपर से चली होगी। उसी समय मुझे कहा गया कि आपको किसान संघ का काम करना है और किसान संघ मैंने चुना कर दिया। और मैं लगभग इमरजेंसी से 79 से 89 तक मैं किसान संघ का काम किया। अब ये जो विविध क्षेत्र है और उस काल में संघ के लोगों की प्रेरणा से एक जीरा आंदोलन हुआ जो भीनमाल जालोर जिले में था। पैदा हम जालोर पाली के लोग करते थे और मंडी थी हमारी ऊंजा, उसमें किसान को बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ कि जितने अध्याय खोले, जितने सामाजिक समरसता के लोग खोले, सत्य रास्ते खोले, उस सब में कहीं ना कहीं हम आगे बढ़े हैं। मैं डीटीआर में नहीं जाऊंगा, कितना हुआ क्या हुआ ये नहीं जाऊंगा, लेकिन आज जो आप दृश्य देख रहे हैं और कई बार मन में आता है कि हम कई बार अपनी विचारधारा से भूल जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सदैव गोविंदगिरी जी हमारी छोटी कान पकड़ने वाले बैठे, वो समय समय पर हमको आज भी करके ना सावधान दो इस तरीके से, तो हमको तो सावधान करिए। लेकिन हमारी कई जगह बात रहती है कि जब तक हेड्स नहीं गिने जाएंगे। और आज इस देश को इस स्थिति में लाया, एक तो वो प्रधानमंत्री था जो कागज किसी देश का लाता था, पढ़ने किसी दूसरे देश में चला जाता था और हमेशा हीन दीन भावना से हमारा ये देश चला। हम कहीं ना कहीं मांगने की ले गए, हम कहीं ना कहीं भीख का कटोरा लेके गए, कहीं अन्न मांगा, कहीं शस्त्र मांगे, कहीं और कुछ मांगा, हम मांगने के लिए गए। लेकिन पहली बार ये संघ का संशोधन ऐसा हुआ जो उदाहरण दिया था, बन चुका। मैंने कोई कल्पना सोच सकता था कि ये में जाके घोषणा करे बहुत डे मना लिए, बहुत तरह के दिन बना लिए तुमने, अब तो आजकल बिल्ली डे, कुत्ता डे, पता नहीं क्या क्या मनाने लगे। तो उन्होंने एक अपेक्षा की, उन्होंने एक कल्पना की कि पूरा वासुदेव कुटुंबम के नाम, जो स्वामी जी ने हमें प्रेरणा दी, वही प्रेरणा वो व्यक्ति वहां जाकर के बोलता है कि मैं और कुछ नहीं मांगता, मेरे लिए नहीं मांगता, मेरे देश के लिए मांगता, मेरे समाज के लिए नहीं मांगता, मैं पूरी दुनिया का नागरिक स्वस्थ और बलिष्ठ है, इसलिए एक दिन योग दिवस बनाओ और इसलिए योग दिवस। ये हमारे विश्वगुरु चढ़ने की पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी है विश्वगुरु की ओर बढ़ने की ओर। और फिर आप आश्चर्य करोगे, मैं बात मानता हूँ, माननीय अशोक जी सिंगल के साथ भी मुझे काफी काम करने का मौका मिला। अशोक जी ने अपने आखिरी दिनों में वेदों के बारे में उनका भी कमिटमेंट था। आज भी अशोक जी का परिवार, उनके बड़े भाई साहब के दो लड़के, बीपी सिंगल साहब के दो, अरविंद और सलीम, वो दोनों साल में एक अशोक जी के न्यास के द्वारा वेद विद्वानों को बुलाते हैं, स्कूलों में देते हैं, एक अच्छा सुंदर कार्य। लेकिन आखिरी दिनों में उन्होंने उदयपुर आकर के अपने बड़े भाई के मकान के अंदर ऋग्वेद का पाठ कराया, दक्षिण गिरा, और मेरा सौभाग्य रहा और मेरे मित्र आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हम 10 दिन रह करके एकांत में, किसी को पता नहीं कि वहाँ 10 दिन रह करके अशोक जी का सानिध्य मिला। और उस समय स्वामी जी आपने तो बहुत नर्मता से कहा, अशोक जी ने बहुत कठोरता से कहा था मोदी जी को कि मोदी जी लक्ष्य से इधर उधर मत हो जाना, मैं गवाह हूँ उनका, और मोदी जी कहीं जा रहे हैं उसी की बात करते हैं, और कहीं जा रहे हैं उसी की तरह करें। कोई कल्पना करता था कि हिंदुस्तान के नेता के बारे में, हिंदुस्तान के किसी लीडर के बारे में, रशिया, अमेरिका या कोई भी देश, आज अमेरिका के राष्ट्रपति को कहना पड़ा, जो अमेरिका में, तो गुजरात का 12 साल प्रभारी रहा हूं, और 12 साल के प्रभारी में 50 बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कल्पना की होगी कि अमेरिका जाना चाहिए, वीजा नहीं मिले। और आज उसी देश का प्रधानमंत्री, मैं और भाषा नहीं जाऊंगा जो लोगों ने कही है, लेकिन उसी देश का प्रधान राष्ट्रपति कहता है कि अगर रशिया और यूक्रेन में कोई समझौता कर सकता है तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी करा सकता है। ये हमारी बात। और आप कल्पना कर सकते हैं क्या कि इस देश में जो कुछ होता, आज अमेरिका क्या कह रहा है 3 दिन से 4 दिन से, आप रशिया अमेरिका कह रहा है रशिया से तेल नहीं लोगे, उसने कहा जहां मुझे सस्ता मिलेगा वहां से मैं लूंगा तेल, मुझे तेरी कुछ परवाह नहीं। तो देश हमारा आगे बढ़ गया, देश इसी तरह से आगे बढ़ रहा है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण है मेरे, क्योंकि मैं कई जगह लगभग 10 प्रांतों में प्रभारी रहा, उससे ज्यादा काम किया। लेकिन अब महामहिम जी आज बड़ा आश्चर्य हुआ कि स्वामी जी ने भी मुझे आदेश दे दिया, इसी कुर्सी महाराज हमको तो आपके चरणों में बैठा रहने दो, यही
और आप सबके मुझे आग्रह किया आना ही है, आना ही है। मैंने कहा बड़ा कठिन है और इसलिए लेकिन इच्छा शक्ति होनी चाहिए। समय के संजोगों भी मैंने देखी, मेरे जमाने के संजोगों को मैंने देखा, मेरे जमाने के प्रचारकों को मैंने देखा। एक बार मुझे कल्पना ध्यान आती है, परंतु मुझे वाला साहब का दौरा जब सरसंघ चालक थे तब उदयपुर से जोधपुर जाना था। अब देखिए जैसे बताया ना पुराने प्रचारक कैसे काम करते थे, उस काल की बात बता रहा हूँ। तो बीच में सोचा कि बाली में नाइट स्टे कराया जाए। अब बाली में नाइट स्टे करना तो ना लाइट थी ना कुछ साधन था, तो अलग बहुत दूर से जो तार खेत के जनरेटर से लाइट की व्यवस्था की। अब हमें बताया गया कि छिन्नी फैन चाहिएगा, टेबल फैन छिन्नी काला आता था ना पहले। हमको 5 दिन लगे वो छिन्नी फैन ढूंढने में, 5 दिन। अब सहयोग से जब पनगुजने से बाला साहब रवाना हुए उदयपुर से, तो अशोक सिंह सिंगल के परिवार की कॉन्टेंसा गाड़ी, उसमें कॉन्टेंसा VIP गाड़ी हुआ करती थी, तो कॉन्टेंसा गाड़ी लेके निकले। अब राणकपुर के घाटा में आकर के वो गाड़ी कहीं टकरा गई। अब न तो टेलीफोन न कुछ साधन, तो पास में ही राणकपुर टेम्पल था। राणकपुर टेम्पल में 2 लोग साथ थे, हमारे दोनों क्षेत्रीय प्रचारक आदरणीय कृष्ण भैया और आदरणीय लक्ष्मण सिंह जी शेखावत। दोनों भैया जी के नाम से प्रसिद्ध थे। मेवाड़ में लक्ष्मण सिंह जी भैया जी के नाम से और मारवाड़ में किशन भैया जी के नाम से परिचित थे। तो दोनों में से एक ने तय किया कि हम वहां तक जाए। इतने में मोटरसाइकिल वाला निकला, क्योंकि मेरा नाम काफी वहां बदनाम हो चुका था उन दिनों में एरिया में। तो उन्होंने कहा था उनको तो फोन मैं कर दूंगा मंदिर जा करके। तो लैंडलाइन पे मुझे उन्होंने फोन किया, मैं वहां से मोटरसाइकिल लेकर आया। आकर के पीछे एक फेड गाड़ी हमारे बालसी बापना थे, उनकी गाड़ी को कहा पीछे आओ मैं आगे चलता हूँ। तो वो गाड़ी लेकर आए। अब देखिए रात को लगभग 12:30 के आसपास बजी होगी। अब इन दोनों भैया में संघर्ष, ये संघर्ष बाला साहब के साथ आप जाओ मैं यही रुकूंगा, आप जाओ मैं यही रुकूंगा। अब मैं उस समय तरुण आदमी, मैंने बड़ा गुस्सा है, मैंने कहा जैसे जल्दी चलना हो तो चलो खा के लिए आप लोग कर रहे हो, क्यों मैं नया था, मुझे नहीं पता कि कैसे बात करनी चाहिए बड़े लोगों से। तो मैंने मस्ती से गाँव का लड़का, अब गाँव का लड़का तो गाँव में ढंग से बात करेगा। तो उन्होंने अपनी कल्पना से बड़ी मुश्किल से एक को बना करके लाए, रात को सुलाए, यानी कल्पना करिए परम पूज्य सत्संग चालक का दौरा किस तरीके से होता था। मैंने वो देखा प्रत्यक्ष रूप से। मैंने पूज्य गुरु जी का दौरा देखा राजस्थान में प्रत्यक्ष रूप से। मैंने बाबा साहब का दौरा देखा प्रत्यक्ष रूप से। मैंने रज्जुभाई का दौरा देखा प्रत्यक्ष रूप से। ये सारे काम देख करके आज अगर ये महामहिम की कुर्सी मिली है ना, तो उसमें हजारों कार्यकर्ताओं की प्रेरणा और हजारों ऐसे नहीं किए। और देश आगे बढ़ रहा, ये मान के चलिए देश विपरीत दिशा में भी और जबरदस्त स्थिति में भी देश आगे बढ़ रहा है। कोई कल्पना करता कि हिंदुस्तान 80 से ज्यादा देशों में बड़े बड़े शस्त्र, बड़े बड़े आयुध सप्लाई करेगा। ये हमने सप्लाई करना सीखा है। हम मांगने वाले नहीं है, अब हम पूरी दुनिया को देने वाले हैं। इस तरह से बढ़ते और मेरा तो बड़ा सौभाग्य, चाहे कैसे याद किया, क्या याद किया, ऐसे महान विभूति को मुझे सम्मानित करने है। तो मेरा मैं मानता हूँ कि मेरे लिए भी बहुत पवित्र दिन है कि मैं आज ऐसे विभूति का स्वागत कर रहा हूँ। और मुझे बड़ा वास्तव में एक बार मैं चाहूँगा कि मुकुल जी से भी चाहूँगा, आज मौका मुझे ठीक मिला है, एक पुराने प्रचारकों ने कैसे काम किया हर प्रांत पे, उन पे आज की तारीख में पुस्तक आनी चाहिए कि किस प्रकार से उन्होंने काम किया है। कब तक क्या गलती मिलती थी। मैं आपको इमरजेंसी गड्ढा बताता हूँ। इमरजेंसी में जब शुरू लगी तो हम सत्याग्रह कराने लगे थे। अब उस साल में 26 साल का था। उस समय सब मेरे से छोटे सत्याग्रह कराता था, क्योंकि बड़ा तो सब इधर हो गए थे, तो छोटे जवानों को हवा भर के चला करा देता था। जोधपुर में हमारी मेरी उम्र के, अब तो वो एडिशनल एसपी हो गए, रिटायर भी हो गए, चैन सिंह राजपुर, वो जोधपुर में M.Com कर रहे थे। वो शादीशुदा थे, तो उनका परिवार वहाँ ऊपर एकदम तीसरी मंजिल में रहता था, वहाँ सरदारपुरा एरिया में। तो हमारे और कोई ठिकाना नहीं था। रात को मोटरसाइकिल चुपचाप ले जाके वहाँ जो भी टिफिन बोलते ना रोटी रखने का, उसमें जो पड़ी है गुड़ है घी डाल के खा जाते थे। और चैन सिंह जी की पत्नी लिटरली मारवाड़ी में हमको गालियाँ देती थी, कहाँ से आ गए, कैसे आ गए, रोटी खा के चले जाते, वो करके कहने जितनी मारवाड़ी में आप समझ जाओगे, हिंदी गालियाँ क्यों है, ऐसा बोलते थे। लेकिन मुझे घटना याद है, संयोग से वो पियर चली गई तो पीछे चैन सिंह अकेले, तो उसने चैन सिंह को चिट्ठी लिखी। आज भी है वो, मैं जाता हूँ, जब जाता तो उनके घर में जरूर जाता हूँ। आज भी उन्होंने चिट्ठी लिखी उसको पियर से कि ऐसा है
संघ के प्रचारक आएंगे, नाम लिखिए हमारे वासुदेव जी, ओम जी, विशंबर जी आएंगे। ऐसा नहीं हो कि टिफिन खाली हो, तुम सब्जी नहीं बना सको तो गुड़ ला के रख देना, घी ला के रख देना, लेकिन प्रचारक भूखा नहीं जा रहे थे, ये दृश्य मैंने देखा। वो काम ऐसे कठोर लोगों की वजह से खड़ा हुआ, इस तरह से परिश्रमी लोगों से खड़ा हुआ। मैंने देखा इस सारे जीवन में कई लोगों को देखा। माननीय सोम सिंह जी का जीवन लीजिए, माननीय देव जी का जीवन लीजिए, आप कल्पना नहीं कर सकते किस तरह से काम खड़ा किया हम लोगों ने। तो इसलिए मेरे लिए तो बड़ा सौभाग्य रहा, कहा जैसे देव तुल्य। अब मैं महाराज जी आपको रामदेव जी के आप किया था कथा, रामदास जी अग्रवाल जयपुर, उस समय आपको प्रारंभ में पहली बार, उसके बाद तो निरंतर मिलता ही हूँ। और गुप्ता जी को तो मैंने आखिर भी दिया, यहाँ पे रोज रील पढ़ता रहता हूँ, भाषण देखता रहता हूँ, सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव है। तो आपको मैं पूरी कुमार सभा के लोगों को, जितने भी परिवार के लोग हैं और इसके जो पदाधिकारी हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आज आपने इतना मनीषी व्यक्ति को और मेरे जैसे हाथी दिलाया। मेरा भी सौभाग्य है, इसलिए मैं मेरी ओर से भी आपको धन्यवाद दूंगा कि इन दोनों लोगों को और पूज्य गुरु जी को विशेष करके मैं बहुत आदर करता हूँ। मैंने बहुत आपकी पुस्तकें भी मैं पढ़ता रहता हूँ, जब भी अवेलेबल होती है तो मेरा ध्यान भी रहता है। तो इसलिए देखिए, अध्यक्ष के लिए बोलना बहुत कठिन होता है। तो मैंने कहा क्या बोला जाए, मैं बैठे बैठे सोच रहा था। मुकुल जी ने पूरा संघ बता दिया, स्वामी जी ने पूरा डॉक्टर साहब का जीवन बता दिया। तो मैंने कहा क्या बता, तो मैंने कहा मैं अभी प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ अभी दुनिया में, तो मैं मेरे जीवन की बातें बताऊँ। भारत माता की भारत माता की और राष्ट्रगान वंशीधर जी शर्मा से नमस्कार। सम्मानित मंच, हम कृतज्ञ हैं सनातन संस्कृति के संवाहक तपोनिष्ठ पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज के, जिन्होंने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर पुस्तकालय द्वारा प्रवर्तित डॉक्टर हेडगेवार प्रज्ञा सम्मान स्वीकार कर हमें गौरवान्वित किया। हम आभार व्यक्त करते हैं महामहिम राज्यपाल श्री ओम प्रकाश जी माथुर के प्रति, जिन्होंने अति व्यस्तताओं के बावजूद हमारे निवेदन को स्वीकार कर आज के आयोजन की अध्यक्षता स्वीकार की। हम आभार व्यक्त करते हैं प्रबुद्ध चिंतक आज के समारोह के प्रधान वक्ता श्री मुकुल कानितकर के प्रति, जिनके सुचिंतित विचार हमारे लिए माथेर हैं। समारोह के प्रधान अतिथि वरिष्ठ आयकर सलाहकार श्री सज्जन जी तुलसियान, जो हमारे संरक्षक अभिभावक हैं, उनका भी आप सबकी ओर से धन्यवाद अभिवादन। विशिष्ट अतिथि नेशनल लाइब्रेरी के महानिदेशक प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह जी को हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, जिन्होंने हमारा उत्साहवर्धन किया। मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ आज के संचालिका डॉक्टर तारा दुगड़ के प्रति, जिन्होंने प्रभावी और कुशल संचालन कर आज के समारोह को सफलमंडित किया। असली धन्यवाद के पात्र तो आप सब लोग हैं, जो अवकाश के दिन समय नियोजन कर इतनी संख्या में पधारे हैं। एक बार पुनः आप सबको धन्यवाद। राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जय गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय ऐसे बड़ा